सतगुरु जी महाराज तत्भेदराम लिखे है और उनमें सतगुरु जी महाराज फरमावे कि परम तत् का जानो बेवार सो जन साधो जग में देवा देवलोक सु देवत आवे परम तत् सोहे जन पावे। सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि पांच तत्वों के साथ निरंजन निराकार चेतन का जो पद है उसे तत् यानी ब्रह्म का पद भी कहते हैं। जो आत्मा है महाराज कहते हैं तो वो चेतन है और उस चेतन का पद में सशब्द के साथ सद्गुरु विधि से जब अपन भजन करते हैं तो वो सशब्द निरंतर ब्रह्म विराट से आकर के कंठ कौड़ पे प्रकट होता है, उसको कहते हैं परम तत्व। तो यहाँ महाराज लिख रहे हैं परम तत्व का जानो भेवा। ये भाई वो परम तत्व कैसे प्रकट होता है, उसका भेद उसकी विधि तुम जानो। सो जन साधु जग में देवा। ऐसा साधु अगर कोई जानकार है तो वो देवताओं के समान है। क्यों कि अपन में और देवता में इतना ही फर्क है। अपन को आगे की बात नहीं सोचती और देवताओं को आगे की बात सोचती है कि कल क्या होगा, उससे आगे क्या होगा। तो महाराज कहते हैं अगर वो परम तत्व का भेद जानने वाला साधु है तो वो आपको आगे की बात बता सकता है, आगे क्या होगा और आपको कहाँ जाना है। तो सो जन साधु जग में देवा देवलोक सु देवत आवे परम तत्व सो ही जन पावे। महाराज फरमाते हैं एक आत्मा देवलोक से आती है, जब देवलोक में जाती है तब उसे मालूम पड़ता है मुझे तो आनंद लोक में जाना था और मैं किधर आ गया। तब महाराज कहते हैं वो परम तत्व सो ही जन पावे। वो आत्मा इधर आती है फिर वो इस सत्संग में गई उस सत्संग में गई, जैसे ही उसे परम तत्व मिल जाता है महाराज के उसको पकड़ के वो परम पद में चली जाती है। तो महाराज के परम तत्व सो ही जन पावे, उसी को ये भेद मिलता है और वो ही जीव जा सकता है। चार प्रकार से नरदेव मिलती है। एक अगले जन्म में जो देव योनि में था अपना अपना मिलान कर लो, अपनी आत्मा कहाँ से आई है। वो यहाँ पर शुभ कर्म करना, दान करना, पुण्य करना, तीर्थ करना, मंदिर जाना, सेवा पूजा में लगा रहेगा। वो आत्मा वहीं से आई है और वहीं से रची मची है, वही काम करके वापस उधर जाने की कोशिश करती है। एक आत्मा अगले जन्म में राम सुनोई थी, उसके पास नरदे का पट्टा है, उसके पास उसका भजन पूर्ण नहीं हुआ तो वो ज्ञान ढूंढता है। वो इस सत्संग में गया उस सत्संग में गया, जैसे ही उसे ज्ञान मिलता है वो ज्ञान धारण करके परम तत्व में मिल जाता है, परम पद में मिल जाता है। और 84 लाख जाति जुड़ भोग के जो जीवात्मा आती है वो कहती है कोई राम जी है कोई हम जी, कुछ भी नहीं, सत्संग से उसे कोई लेना देना नहीं। खाओ पियो ऐश मौज करो, बस आज खावा जाओ अपना, कल किसने देखा। तो वो 84 में आई है और उसके खान पान भी ऐसे ही वो वापस 84 में जाना चाहती है। और एक नरक कुंड से आत्मा उसको भी नरदे मिलती है। नरक कुंड सु जो आत्मा आती है संतों सु अड़वी अड़वी करती है, चाहे सुरगुण वाले संत हो, चाहे निर्गुण वाले संत हो, चाहे केवले संत हो, जिस सत्संग में जाएगा वो अड़वी अड़वी करेगा। तो समझ लो वो आत्मा नरकुंड भोग के आई है और वापस नरक में ही जाना चाहती है। तो अब अपना अपना मिलान कर लो, ये आपकी आत्मा कहाँ से आई और आपको कहाँ ले जाएगी। अगर आपको वहाँ नहीं जाना है तो ये सद्गुरु का ज्ञान मौजूद है, इस परम तत्व को आप पहचान लो तो आप मोक्ष में चले जाओगे। ना स्वर्ग में जाना है ना बैकुंठ में जाना है, और स्वर्ग बैकुंठ में जाना तो भी जा सकते हो। ज्ञान तो सद्गुरु का धारण करना ही पड़ेगा। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कर मेरे जीव मिनख गत होही और परम तत्व नहीं पावे सोही। रूप रेख देखण के माही और दिष्ट मोष्ट में आवे नाही। ये जीव कई युगों से कर्म कर रहा है, कर्मी जीव है। तो महाराज कहते हैं कर्मी जीव मिनख गत होई। मनुष्य अलग अलग शरीर भी अलग अलग तरीके से मिलता है। जो कर्मी जीव है उसको भी 43,20,000 वर्ष बाद में नरदे मिलती है। तो यहाँ महाराज कर्मी जीव का उदाहरण दे रहे हैं कि कर्मी जीव मिनख गत होई। अगले जन्म में उन्होंने बहुत से कर्म किया और अब उसको भी नरदे मिली है।
वो कर्मी जीव मिनगत होई परम तत्व नहीं पावे, तो उसे ये परम तत्व की भक्ति नहीं मिलती है। क्यों कि उसके कर्म वारा देते नहीं हैं। संत इधर से आते हैं तो उसके कर्म उसको उधर से निकालते हैं, आज इधर नहीं इधर से चलना, संतों से बैठा ही नहीं होता। तो महाराज लिखे कर्मी जीव मिनगत होई परम तत्व नहीं पावे, तो वो कर्मी तीर तो नहीं पा सकता है। वो क्या करता है, रूप देख देखण के माई दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। वो तो जहाँ गया शरीर के द्वारा उसने शुभ कर्म सुमरण करना, ज्ञान करना, ध्यान करना, रूप देखना, इसी में लगा हुआ सब जगह। तो वो इधर भी संतों के शरीर को देखता है, ज्ञान को देखता है, सिर्फ रूप को ही देखता है, लेकिन अंदर क्या है उसको वो नहीं जानता है। इसीलिए तो महाराज को भी जीवा ने नहीं पहचाना। महाराज तो इतना ओहदा लेकर के आए कि नर नार लेर जाऊं सब लोई, स्त्री पुरुष सबको ही मैं मोक्ष में ले जाना चाहता हूँ, लेकिन किन्होंने उनकी बात मानी नहीं, उन्होंने उनको पहचाना ही नहीं। इसीलिए महाराज ने लिखा बांधा यो जगे मोयनी जाने रे, बांधा यो जगे मोयनी जाने, अगम सदगुरु जी महाराज फिरमाते ही बांधा, हे स्त्री पुरुषा, हे हरजी बाटी, ये संसार मेरे को नहीं पहचान रहा है। बांधा यूं जग मोए नहीं जाने, अगम देश का मैं उपदेशी, मैं तो उस अगम देश का उपदेश करने वाला हूँ। यहाँ देवी देवताओं को भी उस देश के बारे में मालूम नहीं। महाराज लिखा कि ब्रह्म लग तिलबर मोए ना पिछाने। अरे वो सृष्टि का मालिक ब्रह्म भी तिलबर नहीं पहचान सकता, तो आप उसको कैसे पहचानोगे। इसलिए सदगुरु जी महाराज कहते हैं बांधा यूं जग मोए नहीं जाने, अगम देश का मैं उपदेशी है माया रस माने। इनको तो माया की लाई लगी है कि अब हमारे तो अभी सुख होना चाहिए। अरे अभी भी सुख कर देंगे, लेकिन वो सुख रहना कितने दिन रहना है। यहाँ तीन लोग में हर चीज़ का जोड़ा है, स्त्री पुरुष का जोड़ा है, सुख दुख का जोड़ा है, लाभ हानि का जोड़ा है, चांद सूरज का जोड़ा है। तो आपको सुख प्रदान हो जाएगा, लेकिन 4 दिन बाद में फिर दुख आ जाएगी, तो फिर सुख कहाँ है। क्या सुख? कोई कह दो मैं सुखी हूँ, ठीक है 4 दिन के लिए सुख आएगा, लेकिन फिर दुख आ जाएगा। जोड़ा है, दिन है तो रात जरूर होगी, और रात है तो दिन जरूर उगेगा। किसी के सुख पहले आता है, किसी के सुख बाद में आता है, लेकिन आएगा, और तो उसके साथ दुख भी आएगा। इसीलिए महाराज कहते हैं माया रस माने। ये तो माया चाहते हैं कि मुझे तो अभी सुख चाहिए, कल किसने देखा। इसीलिए महाराज कहते हैं वो इस ज्ञान को धारण नहीं कर सकते। इसीलिए महाराज के रूप रेख देखण के माई दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। ये सशब्द, ये नयनचर, ये सदगुरु की भक्ति ना तो देखने से होती है, ना दिष्ट में आती है, ना मुष्ट में बनती है, ना इसके कोई रूप है, ना कोई रंग है। इसका तो नाम ही नयनचर है। नयनचर वचना में नहीं, और कागज पर मांडिया नहीं जाए। कोई मांड के बताए, भाई लिख के बताते तो कैसे बताओ। इसका तो नाम ही कोई अक्षर ही नहीं है, तो आप कैसे मांड के, अक्षर है तो आप उसको मांड के भी बता सकते हो। इसीलिए इसका नाम नयनचर है। गीता में हर जगह लिखा है नयनचर नयनचर, लेकिन कैसे प्रकट होता है वो विधि नहीं लिखी। और अगर विधि लिख देते तो यहाँ 3 लोग में कौन रहता, सब मोक्ष में चले जाते, एक भी नहीं रहता। तो इन 3 लोग के ये मालिक है। जितने भी आपके 3 लोग के शास्त्र बनाए, गीता, भागवत, रामायण, पुराण जो भी, सब में महिमा की है नाव की, लेकिन नाव प्रकट कैसे होता है विधि उसमें नहीं लिखी। अगर विधि लिख दे तो लिखिया रद्द है होई, पूरा 3 लोग ही रद्द हो जाता। यहाँ कौन रहता फिर? ये किस पर राज करते? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, ये 3 लोग के मालिक है। इन्होंने 3 लोग बनाया है। ये राजा है, और राजा के नीचे प्रजा नहीं रहेगी तो फिर क्या करेंगे भाई राजा। तो इसीलिए इन्होंने जितने भी शास्त्र बनाए वो सब 3 लोग में रहने के लिए ही बनाए। और उनका ज्ञान जब तक आप धारण करोगे, आप 3 लोग से बाहर नहीं जाओगे।
गाड़ी में बैल को जब जोता जाता है उसकी आंखें बांध दी जाती है और फिर वो गाड़ी में चलता है। वो कहता है आज मैंने 20 कोस का पेंडा किया है, लेकिन जैसे ही शाम को वो गाड़ी वाला उसको छोड़ता, आँख खोलता, फिर देखता है मैं तो सुबह यहीं जुता था और यहीं खड़ा हूँ, खूब चला लेकिन गया कहीं नहीं। तो महाराज कहते हैं 3 लोग का फेरा होई घाणी बैल फिरे ज्यूं सोई। तो ये जितने भी 3 लोग के शास्त्र हैं इनका आप ज्ञान धारण करोगे तो 3 लोग में घूम फिर के फिर 84 में आना पड़ेगा। इससे बाहर आप नहीं निकल। एरिया है इसका, जैसे गाड़ी का बोल्ट अपने एरिया में घूमता है ऐसे ही इन शास्त्रों का 3 लोग तक का एरिया है। इससे बाहर आप नहीं जा सकते। आपका जन्म मरण नहीं मिट सकता। करने करोगे, धर्म पुण्य करोगे, बेकरी वाणी सासा के साथ आप राम राम करोगे, चाहे विधि इसमें लिखी है आप सास उसास भी रटोगे, लेकिन फल पावे पदवी मिले गर्भन छूटे कोई गर्भवास आपका नहीं मिटेगा। फल मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी, देवताओं के राजा इंद्र बन सकते हो, स्वयं ब्रह्म बन सकते हो, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति भी बन सकते हो, लेकिन 3 लोग से बाहर नहीं जा सकते। ना ही आपका जन्म मरण मिटने वाला है। जन्म मरण मिटाना है तो संतों का ज्ञान धारण करेगा ना पड़ेगा और सद्गुरु विधि से भजन करना पड़ेगा। इसलिए महाराज आगे कहते हैं जो जिनके पास ये तत्व है तो महाराज कहते हैं शब्द दिष्ट में देखा रे जावे से शब्दा में साध बतावे अंचर मंडहन कानर लागे सो पद मिल्या रे भरम सब भागे। तो महापुरुषों के वचनों से फिर परम तत्व का जब भेद मिलता है तो शब्द दृष्ट में देखिया जावे। फिर वो अपनी शब्द दृष्टि, ये आंखें बंद रहती है, अंतर श्रुत रूपी नेत्र खुलते हैं, उनसे देख करके वो अपना अनुभव बताता है। शब्द दृष्ट में देखिया जावे से शब्दा में साध बतावे। साध किसको कहते हैं? कोई कपड़ा रंगने से या भगवा पहनने से या जाति से कोई साध नहीं होता है। जिसका शब्द त्रिपुटी में है वो साध है। लिखा साहिब जी महाराज ने कि भाई जिनरो सवा त्रिकुटी में है वो साध भाजे, और जिसका शब्द त्रिकुटी से नीचे है वो अभी शिष्य के समान है, शिष्य है। और जैसे ही त्रिकुटी से परे शब्द हो गया तो उसको साध की साधना करना है। अभी परम पद की प्राप्ति नहीं हुई है लेकिन साध है। लेकिन साध भी मिलना बहुत कठिन है। पांडवों का जब अश्वमेध यज्ञ हुआ, जीवों की इतनी हिंसा हुई तो फिर पांडु मिलकर के कृष्ण भगवान के पास गए और बोले हो महाराज इतने जीवों की हिंसा हुई, अब इस पाप जो ये है हमारे को लगेगा, इसका निवारण कैसे होगा? तब कृष्ण भगवान ने कहा है ऐसा करो भाई, पंचायन शंख लाओ यहाँ रख दो और अश्वमेध यज्ञ चालू कर दो। जब ये पंचायन शंख बिना बजाए बाजेगा तो इसकी आवाज़ जहाँ तक जाएगी जो जीव सुनेगा उनकी गति हो जाएगी। पंचायन शंख रख दिया गया। आप सब कथा सुनते हो, भागवत में भी लेख है। लेकिन महाराज कहते हैं कि रजिस्टर डाला गया, प्रजा इतने जिमी के रजिस्टर भरना शुरू हो गए, रजिस्टर बंद कर दिया प्रजा का नाम लिखना, और सिर्फ बड़े बड़े राजा महाराजा का नाम लिखा, साधु सन्यासियों का नाम लिखा। तो महाराज कहते हैं नरपत 99 करोड़, कितने 99 करोड़ राजा जीम गए, 88,000 ऋषि जीम गए, और पब्लिक की तो कोई गिनती नहीं। लेकिन करी नहीं गाज ही, अभी तक ये तो आवाज़ ही नहीं कर रहा है। तब फिर कृष्ण भगवान को जाकर के पूछा कि हो महाराज सामग्री पीछे बहुत कम रही है लेकिन अभी तक ये तो आवाज़ ही नहीं कर रहा है, पूरा इतना खलक मलक झीम गया। था कृष्ण भगवान कहते हैं भाई अभी तो 3 लोग भूखा है। अरे बाबूजी 3 लोग कैसे भूखा है? पब्लिक की तो कोई गिनती नहीं है, ऋषि मुनि इतने झीम गए हैं, इतने राजा झीम गए हैं। लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं भाई वो निज नाम का लेवाड़ी, वो परम तत्व को जानने वाला साधु संत अभी तक कोई नहीं जीमा है, और जब तक वो भोग नहीं लगाएगा 3 लोग तटपथ नहीं होगा। तो अपन 3 लोग तटपथ बाहर घूमने अपन जाएंगे तो अपनी पूरी आयु खत्म हो जाएगी, तो पूरे अपन 3 लोग में नहीं घूम सकते। तो इस घट के अंदर उतरना है, बाहर है तो इसके अंदर भी सब है। पूरे 33 करोड़ देवता इसमें समाया है, पूरा 3 लोक 14 भवन इसके अंदर समाया है। लेकिन अपने तो इस मंदिर का कभी दरवाज़ा खोला ही नहीं। बाहर तो अपन मंदिर में जाते हैं, वो जड़ है,
ये चेतन है लेकिन इसका ख्याल अपन को नहीं है। इसीलिए महाराज कहते हैं चलता देवल पूज मेरे प्राणी, महे बसे राई जादो, पायण देवल झूठ बिन चेतन ताकू पूजे आदो रे। अरे वो जड़ है, एक तत्व का बना हुआ बोल के जवाब नहीं देता है, उसको अपने गढ़ा है और इसको देवता ने गढ़ा। ये 5 तत्व से बना हुआ है और ये बोल के जवाब देता है, फिर भी आप इसकी सेवा नहीं करते और उसकी सेवा करने के लिए जाते हो, लेकिन उससे आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अब कोई प्रश्न उठा, नहीं साहब मैं तो गया, मेरे को मिल गया। अरे मिल गया लेकिन वहाँ देवता नहीं बैठा है, आपको पता ही नहीं वहाँ कौन बैठा, कौन आपका कार्य कर रहा है। देवताओं के लिए तो स्वर्ग लोक बनाया हुआ, देवता स्वर्ग में बैठे हैं, या फिर इस खंड में है तो पिंड में, इस पिंड में शरीर में बैठे हैं। आपको मिलना है तो मिलिए, या तो स्वर्ग में जाके मिलिए, या फिर इसके अंदर उतर के देखिए आपको कौन से देवता से मिलना, जिनसे मिलना। देखो ये चार्ट लगा हुआ है, आप जहाँ जाओगे हर स्थान पे देवता बैठे हैं, आपको दर्शन देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, आपका स्वागत करेंगे। लेकिन इसके अंदर उतरने की विधि आपको मिलनी चाहिए। आ तो विधि मिलियासों कारज ऊंच नीच के माई। अगर ऊंच हो चाहे नीच हो, अगर विधि मिल गई तो उसकी आत्मा का कार्य होगा। संसार का दृष्टांत दे देते हैं। जैसे अपन कह दे भाई नीच आदमी को तो नहीं मिलना चाहिए, वो तो ऐसे कर्म करता है, तो संसार की उत्पत्ति तो अपन भी करते हैं, और वो जीवों की हिंसा करने वाला जंगलिया या कालवेलिया कह दो, वो बहुत नीच कर्म करता है, लेकिन क्या वो संसार की उत्पत्ति नहीं करता है? करता है ना। तो जो विधि अपन अपनाते हैं वही विधि वो अपनाता है, तो होता है ना, 3 लोग की उत्पत्ति होती है। तो महाराज कहते हैं ऐसे ही मोक्ष में जाना है तो जाति पाति का कोई कारण नहीं है, कोई भी इस ज्ञान को धारण कर सकता है। पापन पुण्यन लागे कोई, ओ पराक्रम सदगुरु में कोई। सदगुरु विधि में पराक्रम है, चाहे पापी हो चाहे धर्मी हो, जो ज्ञान धारण करेगा, जो इस विधि से भजन करेगा, वो तो मोक्ष में जाएगा ही जाएगा। महाराज धिन्न हो स्वरूपी संतान धिन्न हो। तो नरतन तन देवल मुख दरवाजा, ये शरीर है, ये देवल है, मंदिर है, मुखारबिंद इसका दरवाजा है। लेकिन आपने तो इस दरवाजे से कभी अंदर प्रवेश किया ही नहीं। आपने तो इसको कचरादान की पेटी समझ लिया, जो कुछ आया इसमें डालते रहो, अमल तमाकू भांग सुरेपान, अंदर से वो बाहर फेंक रहे हैं। देवता कह रहे अरे ये गंदगी कहाँ से आ गई, इसको बाहर फेंको। हैं? अरे विचार तो करो। तुम कहते हो हम देवताओं को भोग ले, ऐसा भोग लगाते हो कि नशीली वस्तुओं का, जो निषेध वस्तुएं हैं उनका भोग लगाते हो। ये तो किसका खान है? राक्षसों का खान है। और उसको अगर आप सेवन करते हो तो फिर उसमें और आप में क्या फर्क है? राक्षसों के कोई सींग नहीं होते हैं, जो अशुभ कर्म करते हैं, अशुभ करनी करते हैं, वही राक्षस है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि सारे देवता इसके अंदर बैठे हैं, और जब निर्नाम का लेवाड़ी संत भोग लगाता तो सारा 3 लोग, पूरा देवता राक्षस भूत पिशाच सब इसके अंदर बैठे हैं, सब तिरपत होते हैं, सबको भोजन मिलता है। और अपन एक उसको बाहर जाकर के खिलाते हैं, बाकी 33 करोड़ देवते, तो उनका क्या होगा? और वहाँ भी वो देवता नहीं है, कौन बैठा है वहाँ पे? अगति जीव जाकर के बैठ जाता है, वो भूखा रहता है, वो जाएगा वहाँ बैठ जाएगा, या मेरे को पानी भोजन मिलेगा, वो आराम से मिलेगा, और उसके पास शक्ति है, उस शक्ति से वो आपका कार्य सार देगा। और आप कहते हो मेरे देवता की कृपा। अरे देवता की कृपा नहीं, कृपा तो कोई और कर रहा है। यही तो समझना है, यही ज्ञान से आपको घटाना है। इसीलिए महाराज कहते हैं जब वो सशब्द निरंतर आपके अंदर आ जाएगा, भरम कर्म रण नहीं पावे, जीव अग्नि सब कूस जलावे। अग्नि है और कचरा का ढेर कितना ही लगा हुआ हो, एक खड़क से ही पूरा कचरा साफ हो जाता है, अग्नि अपने समान कर लेती है। ऐसे ही महाराज कहते हैं ये ब्रह्म की ज्वाला, सशब्द की ज्वाला अग्नि के समान है, अपने जितने भी भरम कर्म ये सबको बाल के भस्म कर देता। रण नहीं पावे, जीव अग्नि सब कूस जलावे, 52 अक्षर जब लग जाने। लेकिन सदगुरु जी महाराज फरमाते जब तक आप 52 अक्षरों का ज्ञान ही जानोगे, भरम कर्म कर बहुत बखाने, आपके भरम भी बहुत पैदा हो गए, कर्म भी बहुत लागू हो गए, मिटने वाले नहीं हैं। इसीलिए बैरागी और महाराज के जब संवाद हुआ तब बैरागी को महाराज ने कहा 52-53 क्या कहिए, 54 कहिए मोह, और 55 बिन सुखराम के भेदन ला दे कोई, और फिर 56 में जाके मिलना है।
पावन अक्षरा में महाराज का ज्ञान नहीं है। महाराज तो वहाँ से लेकर के आए अमर लोक से, ये यहाँ के आकर नहीं है। महाराज ने लिखा दू भाषा नर चल जब आवे, आप समझ और समझ। अभी कोई इंग्लिश बोलने वाला यहाँ आ जाए और अपन हिंदी जानते हैं तो वो बोलेगा, अपने समझ में नहीं आएगा। लेकिन अपने में से अगर कोई हिंदी और इंग्लिश दोनों जानने वाला है तो वो उसकी बात सुन के अपने भाषा में अपन को समझा देगा। तो ऐसे ही सदगुरु जी महाराज ने परम पद की प्राप्ति करके फिर उस भाषा को समझ के अपनी भाषा में लिख दिया इसको। इसीलिए महाराज ने लिखा कि मैं तो चलिया अगम को भाई ज्ञान दरिया हूँ, मत लोग ताई पट पड़ आजो सत सत लोग में मत पड़ रीजो, और कोई हार मान के मत रह जाना। मैं वो रतन धरियो हूँ बारे, मेरा रीज मोज धन माल सब कुछ ये ज्ञानी है मेरा, और मैं ये आपके लिए जीवा कारज धरूँ हूँ बारे। मैं ही साथ में लेके चला जाता, लेकिन तुम जीवा के लिए मैं यहीं रख के जा रहा हूँ, तुम सब पढ़ करके मेरे देश में चले आना। क्योंकि उस समय महाराज की बात मानी नहीं। क्यों नहीं मानी? तब महाराज निकाह बांधा, यूँ जग मोह नहीं जाने अगम देश का मैं उपदेशी है, सब माया रस माने। तो ऐसा सब मोरी काया देखे महाराज क्या, ये तो क्या देखते हैं, मेरा शरीर देखते हैं कि ये तो अपन जैसा ही ब्राह्मण है। अरे शरीर को क्या देखना, शरीर की परीक्षा तो वो चमार करता है कि भाई इसके ऊपर चमड़ी कितनी है, मांस कितना है। अरे अंदर क्या है, उसके ज्ञान को पहचानना है। ज्ञान चाहे बच्चा हो, बच्ची हो, बूढ़ा हो, छोटा हो, उसका आयु का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हीरा उसके पास है, हीरा चाहे नाली में भी पड़ा वहीं से उठा लो, आपका कार्य तो हीरे से होगा। ना जाति से होगा, ना पाति से, ना छोटे या बड़े से होगा। हीरा मिलना चाहिए। और हीरा कौन सा? वो सशब्द रूपी हीरा। अगर बच्चे के पास हो, बच्ची के पास हो, उस समय आपके मन में ये नहीं आना कि मैं तो बड़ा हूँ, इस बच्ची से मैं कैसे ज्ञान धारण करूँगा। लिखा महाराज ने, हे शिष्य तू मैं एक ही पूत, एक ही बाप का पूत। हे शिष्य तू और मैं एक ही बाप का पूत हूँ, लेकिन थासू मैं ईद को। हे शिष्य मैं तेरे से बड़ा हूँ, किस लिए? कि सदगुरु बख्शियो नाम। वो सदगुरु जी महाराज ने वो निजनाम मुझे बख्शा है, इसलिए मैं तेरे से बड़ा हूँ। तो जिसके पास निजनाम है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप नहीं मानोगे, उससे उसके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसको तो देवता जानते हैं कि वो कितना बड़ा है, देवता उसका दर्शन चाहते हैं। तो अगर आपको मोक्ष में जाना है तो आपको उससे मिलना ही पड़ेगा। संसार का दृष्टांत देके आपको बता देता हूँ। जैसे अपने को प्यास लगी है और पानी चाहे बच्चे के पास हो, बच्ची के, बूढ़ा, कोई भी जवान बूढ़ा कोई भी पिला दो, क्या पानी पीने से प्यास बुझेगी या नहीं बुझेगी? पानी होना चाहिए, पिलाने वाले का कोई कारण नहीं है। कैसा भी हो, पानी है तो प्यास बुझेगी। भेद है तो मोक्ष में जाओगे, जहाँ से भेद मिलता वहीं से ले लो। कोई जाग ठाम का कारण नहीं, ना कोई जाग का काम है ना ठाम का काम है कि भाई मैं धाम पे जाऊंगा तभी मेरा मोक्ष होगा, कोई जरूरी नहीं। आप घर बैठे सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो सदा स्वरूपी संसार भिन्न हो। इसमें ना जाति पाति का कारण है, ना ग्रस्त सन्यासी का कारण है, ना आपको घर छोड़ना है। आपका घर का काम करते हुए आपको सद्गुरु विधि से भजन करना, पेट और ठेठ का सब दोनों ही काम करना। परिवार के साथ रहते हुए, इनका लालन पालन करते हुए, और लेकिन इनसे विरक्त रहना, लिपायमान नहीं होना कि ये एक भी आपके साथ चलने वाले नहीं है। इसीलिए संतों ने लिखा, नाहे कुटुम संग आवी हो मारे ले, नाहे कुटुम संग आवी हो मारे ले, नाहे कुटुम संग जाए लिए, नाहे कुटुम संग जाए। आठ मिलियन आठ में चढ़ा मारे ले, आठ मिलियन आठ में चढ़ा मारे ले, ध्यान जोर रे वाला लिए, ध्यान जोर रे वाला। अपन आए थे क्या, ये कुटुंब परिवार अपने साथ आया था क्या? यहीं से अपने लिया और यहीं छोड़ के जाना है। इनका साथ कहाँ तक का है? शमशान घाट तक का। लकड़ा भरिया गाड़ी भरिया, लकड़ा लार फूटी हांडी में
अंगार इतना लगिया बनलग सार और कोई नहीं बरात। वहाँ से फिर क्या होगा, घर का पर का भया सरिसा, जैसे पराए रवाने होते हैं ना वैसे घर वाले भी रवाने हो जाएंगे। कोई कहता है क्या यहाँ करते हैं मेरा मेरा, लेकिन साथ कौन जाता, कोई जलो, मेरा है तो उसके साथ जलो ना। लेकिन सती कहती है मेरा है तो वो पति के साथ जलती है। हाँ, ऐसे ही वो सशब्द निरंतर है, वो आपका है। आप सो जाओगे, वो एक दफ़े प्रकट कर लिया, आप सो जाओगे, वो नहीं सोएगा। आप उसका साथ छोड़ दोगे लेकिन वो आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। जहाँ तुम जाओगे वो आपके साथ ही रहेगा। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा कि वो सशब्द आ गया तो सब कुछ आ गया। एक सीधा या सब सीधे, और एक गया सब जाए। अगर ये एक केवल की भक्ति कर ली तो आपकी सुरगुण, निर्गुण, अष्टांग योग, सांख्य योग, पवन योग, लय योग, ऊंची मुद्रा, आसन सब सजाएंगे। और एक एक को अलग अलग के साजोगे तो पूरी आयु चली जाएगी और उनसे जन्म मरण भी मिटने वाला नहीं। अब कैसे सजेगी आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, समय तो ज़्यादा लगेगा, शॉर्ट में बता। जैसे अपन सदगुरु विधि से सांस और उसास में मुखारबिंद से जब राम राम करते हैं, ये आपकी सुरगुण भक्ति स्टार्ट हो गई। जब तक आप मुख से सिमरन करते हो सुरगुण भक्ति, जैसे ही सशब्द नयनचर आ गया, प्रकट हो गया, तो वो नयनचर, उसके ना रूप है ना रंग है, वो निर्गुण भक्ति स्टार्ट हो गई। है क्या नयनचर के रूप रंग, तो वो आपकी निर्गुण भक्ति सब साथ में हो रही है। सुरगुण हो रहा, निर्गुण भी स्टार्ट हो गई। अब मुद्रा, मुख स्थान खेचरी मुद्रा, मुद्रा साधने वाले अलग अलग मुद्रा की साधना करते हैं, और खेचरी मुद्रा का गुण है किसी को खींच के लाना। तो वो सशब्द ब्रह्म विराट में वहाँ से खींच के या कंठ कौड़ पे वो खेचरी मुद्रा उस सशब्द को प्रकट करती है। ये खेचरी मुद्रा आपकी जागृत हो गई। फिर आगे चलो कंठ स्थान से, जैसे ही हृदय में आओगे तो बाहर अपना अखंड ज्योत लगाते हैं, लगाता है ना मंदिर मस्जिद में, यहाँ आते ही प्रकाश हो जाता। वो किसका कारण है, वहाँ भूसरी मृदा जागृत होती है, और भूसरी का गुण है प्रकाश करना। तो सशब्द में जब वो भूसरी मुर्दा, वो सशब्द नयनचर जैसे ही हृदय में आएगा तो वो अखंड ज्योत लग जाएगी। फिर वो ज्योत कभी बुझने वाली नहीं है, वो है अखंड ज्योत। बाहर तो आप ज्योत करते हो, उसमें तेल भी डालना पड़ता, दिया बाती सब कुछ, लेकिन इसमें ना दिया चाहिए, ना बाती, ना तेल, और दिया जले दिन राती, दिन रात ये जलता रहेगा, फिर बंद होने वाला नहीं है। अब दुनिया अखंड ज्योत को भूल गई, इधर लगानी है और बाहर लगाते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा, घर में धरिया में घोर अंधारा, पर घर दिवला कहीं जोरे। घर में धरिया में घोर अंधारा, पर पहले अपने घर का दिया जोड़ लो, फिर दूसरों का जोड़ा। घररा इंद्रिया में घोर अंधारा, बरगड़ देवला कहीं जो। अपने देवता मान लिए, और क्या अपने से देवता से ज़्यादा अपने अंदर सामर्थ्य है? अपन उनको दिया दिखाएंगे, क्यों? वो दिया नहीं जोड़ सकते, वो अंधेरे में ही बैठे रहेंगे, उनके जाके दिया करते हैं। अरे तुमसे तो शक्ति ज़्यादा है, वो अपना आप प्रकाश कर लेंगे, लेकिन नहीं, अज्ञानता है, वहाँ जाकर के दिया करते हैं। और इस मंदिर में अंधारा पड़ा, उसकी कोई पहचान नहीं है। घररा इंद्रिया में घोर अंधारा, परगर दिवला खाई जो है। पहले इसमें तो जो, और गुरु किस लिए करते हैं? गुरु इसीलिए करते हैं, ये अखंड ज्योत जगाने के लिए। गुरु किया तो पूछो तो सही, गुरु को लिखा ना महाराज है, ओ जे तुम सुनता घर घन है भावर सदगुरु जी महाराज के शब्दों की तरफ ध्यान तो दो। क्या कहते हैं सदगुरु जी महाराज? हो जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, कि तुमने गुरु धारण किया और तुम ज्ञान सुनते हो, तो क्या गिगन में भंवर गूंजाना वे? क्या आपके भंवर गूंज रहे हैं? नहीं गूंज रहे तो गुरु महाराज को पूछो ना, कि जो महाराज ने लिखा मेरे को अनुभव होना चाहिए ना, भंवर गूंजना चाहिए। हाँ, कांकला में किशनदास जी महाराज हुए, दरियाल जी महाराज के पाठ भी शिष्य संत मौजूद रहते हैं, सदाधारी संत। कोई समय नहीं लगता है सशब्द आने में, लेकिन कई के आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है?
या तो वो प्रेम से रटता नहीं, या सदगुरु से प्रेम नहीं, या फिर उसके कर्म इतने बड़े बलवान हैं जिस वजह से उसे सशक्त की जागृति नहीं होती। इसीलिए महाराज ने गिनती नहीं लिखी। महाराज ने लिखा, नवा जीव परमोदू जग में जाकू वो दिन लागे रे। कितने दिन लग सकते हैं, कोई गिनती नहीं है। तो उसका दृष्टांत मैंने इसीलिए आपको दिया कि उनको 45 दिन लगे थे सशक्त की जागृति होने में। कितना? किशनदास जी को। तब किशनदास जी ने महाराज ने लिखा कि भल दिर 35 उगियो, 35 दिन लगे थे। भल दूर 35 उगियो साहिब दर्शिया घटमाई। भले ही वो 35वां दिन उनको आज परमात्मा की प्राप्ति हुई है और दरियाजी महाराज मौजूद है। लेकिन अपनी जैसी जैसी अपनी पुण्यवानी है, जैसा जैसा अपना कर्म है, उस हिसाब से वो सशब्द नयनसर आकर के प्रकट होता है। किसी तो एक पल, महाराज ने लिखा, एक और पल में पहुंचा दूर है तो ही झुक जाने में। मोक्ष में जाने में कितना समय? महाराज ने लिखा पौर 3 घंटा। फिर महाराज ने लिखा एक पौर पल, पल कितनी होती है? आंख बंद करके वापस खोल। एक पौर पल में पहुंचा दूर है तो ही झुक जाने नहीं। तो भी ये संसार तो मेरे को नहीं जानता, ये तो मेरा शरीर देखता है, ये तो ब्राह्मण है, इनका क्या है, अपने जैसे ही है। अरे शरीर को क्या देखना है? ज्ञान की परीक्षा करनी है। ज्ञान कैसा है? इसीलिए महाराज कहते हैं गुरु किया है तो गुरु की परीक्षा करो। लिखा किशनदास जी महाराज ने, जब अनुभव हुआ तब उन्होंने लिख दिया, टक्के पैसे गुरु घना यूं तो कृष्णा खासी छोड़, पर साहिब सु भेटा करे वे सदगुरु है। और गुरु की सुनी आत्मा और शिष्य चावे निज नाम, कृष्णा कैसे बसे धनी बहु ना गाँव। अरे गुरु के तो खुद की आत्मा सुनी, धनी है नहीं, और आप कहते हो कोई मेरे धनी आत्मा के वो कर देगा। कैसे कर देगा? आपको गुरु परीक्षा करके करना है। इसीलिए महाराज ने भी लिखा, दाता सदगुरु कीजिए ज्यासु पावे ज्ञान, मक्ता सु क्या पाइए जो शिष्य पर मांगे दान। अब महाराज कहते मैंने आपको ज्ञान इंद्री दी नहीं, इसको कहाँ काम में लोगे? नरदे किस लिए? 84 लाख जाति जून, जिसमें आपके देवी देवता भूत पिशाच अवतार वनस्पति सब शामिल है, पशु पक्षी। लेकिन महाराज कहते हैं उन सब से मैंने भारी गुण इस नरदे के अंदर डाला है। मेरा स्वयं का रूप मैंने तुझे दे दिया है नर नारायण। अब तेरे को क्या चाहिए? इसीलिए महाराज ने लिखा, लख 84 जून में एक मानव देही होय, गुण भारी करतार सु ऐसो ब्रह्मन कोई, ऐसो ब्रह्मन कोई हद बेहद में जोई, अमर लोग जब जाय धरे मिलका दे सोई। अगर अमर लोग जाना है तो पहले नरदे जरूरी है। देवता अमर लोग में नहीं जा सकते, वो नरदे के लिए तरस रहे हैं। आप देवताओं के पीछे भाग रहे हो और देवता आपकी नरदे के पीछे भाग रहे हैं। विचार तो करो। ब्रह्मा विधाता रचे जीव सोई, मिनका तन मांगे कहो अर्थ मोई। अरे वो ब्रह्मा जीवों की रचना करने वाला, विधाता वो लेख लिखने वाली, वो नरदे की चाहना कर रहे हैं। क्या भारी गुण है इसके अंदर? विचार तो करो। और आपके पास है, आपने विचार ही नहीं किया। हाँ, विष्णु धनी गर्भ में आवे वहाँ की शरण जीव को कहाँ जाओगे? इनकी शरण लेकर के आप कहाँ जाओगे? इनको भी एक दिन गर्भवास में आना पड़ेगा। अपने से ज़्यादा अवधि है, लेकिन एक दिन काल इनको भी छोड़ने वाला नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन सिर ताल बजावे, बांधा शरण सबल की गहरे, निर्बल शरण सकल जम तोड़े, एक पार ब्रह्म की गहरे। ये निर्बल है काल के सामने, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति। वो काल इनको भी नहीं छोड़ने वाला, तो इनकी शरण लेकर के आप कहाँ जाओगे? यही विचार करना है। ये कमज़ोर है उस काल के सामने। और अगर चाहे साध भी क्यों नहीं हो, जिसके पास शब्द है, जिसका शब्द त्रिपुटी में आ गया, तब महाराज ने लिखा, जम माने मरजाद चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु दंडोत साध का दर्शन चाहे। अभी पूर्ण पद की प्राप्ति नहीं, साधी है, साधना कर रहा है, लेकिन त्रिपुटी में 8 फोर आवाजें आ रही, 8 फोर वो शब्द घड़ना रहा, तो उसके पास जम जोगी के पास नहीं आवे। यही तो जोग है। ये भक्ति का जोग धारण करना है। कपड़े पहनने से कोई जोग नहीं लिया जाता। आप ग्रस्त में रह करके भी भक्ति कर सकते हो, ना घर छोड़ना ना बाहर छोड़ना, कुछ भी दिया बत्ती रुपया पैसा अगरबत्ती कुछ नहीं करना है। सब आपकी अगरबत्ती भी जलेगी, जो तो जली गई, अगरबत्ती भी लगेगी, और क्या सेवा पूजा भी होगी, झालर टंकोरे भी बजेंगे। आपको बजाने की जरूरत नहीं, सब ऑटोमेटिक बजेंगे। लेकिन जब देश से भजन करोगे जब बजेंगे, जब त्रिपुटी में शब्द आएगा तो अनहद झालरा झनकारा, जैसे अपन मंदिर में झनकार बजाते हैं, ऑटोमेटिक बजेंगे। आपको बजाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको केसर
कस्तूरी की खुशबू आपका लार ही नहीं छोड़ेगी। कपड़ों में खुशबू, कपड़े खोल के फेंक दो, शरीर में से ही खुशबू, वो खुशबू जा ही नहीं सकती। आठ और आपका संग रहेगी वहाँ तो तुम जब तक लगाओगे जब तक रहेगी, लेकिन इसके अंदर उतर के देखो तो सही, वो खुशबू आपका साथ नहीं छोड़ती, वो झनकारे आपका साथ नहीं छोड़ते, वो दिया आपके रात दिन जलता रहेगा। अब आपको क्या चाहिए? नरदे दीनी राम जी सदगुरु दीनो ज्ञान, अब एक घोड़ा हाँको भाई चौड़ा ने मैदान। आपके हाथ में, आपको कहाँ जाना? स्वर्ग बैकुंठ और मोक्ष में भी जा सकते हो। शुभ कर्म किया स्वर्ग जाओ, शुभ कर्म करोगे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। अशुभ किया 84 तो तैयारी है, उसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और नरकुंड में जाना है तो साधु संतों की निंदा करो और कोई कुछ करने का काम नहीं, ऑटोमेटिक ही चले जाओगे, दूसरा साधन करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर स्वर्ग से नहीं मिले तो मोक्ष में जाना है तो ज्ञान धारण कर लो। हृदय है आपके पास में इतना भारी कीमती, अरे वो देवता मोक्ष में नहीं जा सकते, 84 लाख जाति जूं कोई मोक्ष में नहीं जा सकती। ऐसा गुण ब्रह्म के अंदर भी नहीं है, ऐसा गुण परमात्मा ने इसके अंदर डाला। वो सब कारणिक देह है, किन्हीं न किन्हीं कारण से आपको भुगताई जाती है, कर्मों के अनुसार वो योनियाँ मिलती है, लेकिन ये नरदे कर्मों के अनुसार नहीं मिलता है। सारे कर्म इसी से होते हैं और सारे कर्म कटते भी इसी से है। ये 43,20,000 वर्ष बाद में पूरी 84 का चक्कर काटने के बाद एक दफ़े नरदे आपको परमात्मा चांस देता है कि मैं तेरे को कार्य दे रहा हूँ, जा तेरी आत्मा का कार्य करना है तो कर ले। और फिर यहाँ नरदे में आकर के भी अपन वही काम कर रहे हैं, पशु पक्षी वाला। कौन सा? कि कुटुंब परिवार का लालन पालन करना, वो करना, उसमें ही उम्र बिता रहे हैं। तो अपन कौन सी ईद की बात कर रहे हैं भाई? कुटुंब परिवार का लालन पालन तो पशु पक्षी भी करते हैं ना, अपन देखते हैं नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना, अपने बच्चों के लिए अपनी जान भी दे देते, तो अपन कौन सा ईद का काम कर रहे हैं? नरदे पा करके भी अपन वही काम कर रहे हैं। जिन कारण हरि भेजिया दीवी मिनखा दे से बाथा क्यों भूल गया या मुख परसी है। अरे एक दिन धूल पड़ जाएगी। परमात्मा ने आपको नरदे किस लिए दे के भेजा है? देवता तरस रहे हैं नरदे के लिए, उनको नहीं मिल रहा और आपको दे दिया। कितना बड़ा भाग्य है आपका। और आप तो इतने बड़े भाग्यशाली हो कि कलयुग में आपका जन्म हुआ है। कलयुग बड़ा भाग्य पुरुष है। शायद मेरा लिखा परवाना है कि भाई जी सजोग द्वापर और त्रेता राजीव कलयुग री आस गणी करी वाणा तका कलयुग आयो नहीं। भाई जी कलयुग बड़ो भाग्य पुरुष है जी, कलयुग री कोई निंदा करी जो मती ना। भाई जी कलयुग भक्ति करे जिकारी साई करे जी, भक्ति नहीं करे जिकाने त्राई त्राई करने महर्षि। तो अबार आप कहते हो अबार तुम्हारी को नहीं त्राई त्राई करने, कलयुग तो आई को। लेकिन महाराज लिखियो कलयुग के बारे में कि अबार तो कलयुग बालक रूप में है, हाल छाया पड़ी है कलयुग री, हाड़ा हाल कलयुग नहीं आयो है। अबार तो बालक रूप में है। और सागे 25 वर्षों मोठियार जवान हो सी रास्ता चालता रहे केवड़ा हो बिजाज अपने सत्संग करा और रास्ता चालता रहे, कान में आवाज़ पड़ गई सत्संग री तो उठे ही सत्संग री जागृति रहती। ऐडो समय आई लेकिन अपना अपन उन समय री बात नहीं जो उन्हें। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो सदा स्वरूपे संताने दिन हो दिन हो दिन हो। और उस समय ये सत्ता कितनी तेज होगी। साहिब जी महाराज लिखा कि भाई जी अबार तो कलयुग बालक रूप में है जी, सागे 25 वर्ष रो मोठियार जवान हो सी जने रस्ते चालता रे केवल बुझाव से। और भाई जी धरती पर चौड़े धाड़े विमान उतर से। इतनी सदा तेज रही। क्यों? कि दूसरी भक्तियां बंद रह जाए धीरे धीरे और भक्ति ना चले जामे लागे दाम। अभी सत्संग कराओगे 10,000 लाओ साथ तो सत्संग होगी आपके, लेकिन ये सत्संग चलेगी, इसमें ना आपको 1 रुपया देना है, ना कुछ भी छटाना है, कुछ नहीं करना है। आपके अंदर मन और निजमन, एक निजमन का टुकड़ा है वो अर्पण करना है, निजमन से ज्ञान धारण करना है। बाकी गुरु को आपको कुछ नहीं देना। गुरु को तो आपकी परीक्षा करनी है कि गुरु आपको मक्ता मिला है या दातार मिला है। मक्ता है तो वो हाथ फैलाएगा, आपसे मांगेगा, उससे आप आशा ही मत करो, वो आपको कुछ नहीं दे सकता। महाराज ने लिखा कि मक्ता करूँ मक्तो मांगे जिन्हें अकल कम। अरे आगे वो मक्ता बन के खड़ा और आप उनसे मांगना चाहता, क्या दे सकता है? मक्ता तो चारना आटाना से ज़्यादा नहीं दे सकता। तो फिर दाता सदगुरु कीजिए ज्यासु पावे ज्ञान, मक्ता सु क्या पाइए जो शिष्य पर मांगे दाता कैसा। तब महाराज लिखा
धन देवे अनतोल मोल सो तोलन आवे, दुख दालद सब जाए खेत छेड़ो नहीं पावे। अमर लोग शासन दियो हृदय सिद्ध दीवोलार, झन सुखिया गुरुदेव जी ऐसा वरदाता। सदगुरु जी महाराज तो इतने बड़े दाता हैं, बाकी इनके बराबर 3 लोग में कोई दातार है ही नहीं। सदगुरु के अलावा आपके ये देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं ब्रह्म कोई आपको मोक्ष का दान नहीं दे सकता, एक सदगुरु ही देवाल है। इसीलिए महाराज ने पद में भी लिखा, सदगुरु सा कोई दान, सदगुरु सा कोई शरण नहीं देखिया, ना कोई इंसम दाता वे 3 लोग फिर सब हम देखिया, गुरा बिन 2 जग जाता वे। तो ऐसे गुरु की परीक्षा करके फिर धारण ज्ञान करो। ऐसे देखा देखी गुरु करने से कार्य हरने वाला नहीं है। लिखा न किशनदास जी महाराज ने, टटके पैसे गुरु गणा यूँ तो काशना काशी छोड़, साहिब सु भेटा करे वे सदगुरु है। और तस्ता कानन कीजिए काचा गुरु को संग, जासु सुखराम के पड़े भक्ति में भंग। सुखराम जी महाराज लिख रहे, कच्चे गुरु का संग मत करो, भक्ति में भंग पड़ जाएगा, हीन पड़ जाएगी भक्ति। आप जाना तो मोक्ष में चाहते हो, लेकिन चले जाओगे कहीं। लिखा ना दादू जी महाराज ने कि जाना था किस लोग में चले गए किस लोग, जाना तो कहाँ था और कहाँ चले गए। यही आपको परीक्षा करके गुरु धारण करना है। ये निर्देश दिए किस लिए? परमात्मा आपको परीक्षा करने के लिए ही दी। इसके लिए ही परमात्मा ने आपको ज्ञान इंद्री दी है। बाकी 84 लाख पशु पक्षियों के पास ज्ञान इंद्री है क्या? ज्ञान इंद्री होती तो वो अपने खूंटे पे आके बैठ जाते, वहीं खड़े रहते, मार नहीं खाते। अपन मार पीटते हैं ना जब सही जगह पे नहीं जाता है तो, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान इंद्री नहीं, उनको पता नहीं कि मेरे को यहाँ ये खड़ा करना चाहता। लेकिन अपने पास तो है ना, अपन देखा देखी कैसे धारण कर रहे हैं। अरे पैसों तो परखाए ले, 1 रुपया पैसा अपनी समझ में नहीं आया तो दूसरे को पूछ लेते, देखो भाई ये खोटा तो नहीं है। पैसों तो परखाए ले, समझी करे विवेक। जहाँ सगाई संबंध करना तो बहुत विवेक लगाता है, इसकी नानी कैसी है, इसकी दादी कैसी है, इसका परिवार कैसा है, सब कुछ परख के फिर आप करते हो। हाँ, पैसों तो परखाए ले, समझी करे विवेक। एक भजन परख सुखराम के, एक भजन परीक्षा करने नहीं ले महाराज के, दृग मानो सुखराम के भजन परख नहीं ले। भजन परख ले को नहीं, देखा देखी राम राम करे, मैं ही राम राम करूँ। अरे महाराज ने लिख दिया, काट नहीं है, महाराज ने निर्णय किया। राम राम करना खराब नहीं है, लेकिन आप बेखरी वाणी से बाली सासा के साथ जब तक आप राम राम करोगे, उससे क्या होगा? फल पावे, पदवी मिले, गर्वन छूटे, आपको फल मिल जाएगा उसका, आपको पदवी मिल जाएगी, लेकिन आपका गर्भवास मिटने वाला नहीं है। इसीलिए आपको बड़ी होशियारी से भेद लेकर भजन। अब चलो मेरा साथी ये वाणिज्य पढ़ लेगा, इसमें विधि लिखी है कि भाई सांस उसास भजन करना है, आती जाती दोनों सासा में राम राम करना, तो आप किसी के पास जाओगे नहीं, किसी को पूछो ही नहीं, और इसमें से पढ़ लिया और वो धारण कर लिया, सांस उसास राम राम करने लगे, तो भी मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। क्यों लिख दिया महाराज ने? सांस उसास से रट रहे हो, अजब पे मन लागो, बिना किए आपके भी होने लग जाएगा, आवाज़ें आने लग जाएगी। अजब पे मन लागो पर निछ दिन पछता निसरे, सांसों ने सांसा नहीं भागेगा, वो सशब्द आने वाला नहीं है। वही आपकी आत्मा का सदगुरु है, देहधारी सदगुरु नहीं होता है। महाराज ने लिखा, सदगुरु सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुआ न कोई, सदगुरु ना किण अंग से ना परचा से होय, सदगुरु सदका सब दे रे, जीव संग दिया बधाई, जे सदकू पकड़ ले रे सदके माय मिला। वो सशब्द निरंतर वो आपकी आत्मा का सदगुरु है। आपका गुरु गुरु हो सकता, लेकिन सदगुरु नहीं हो सकता। आपका गुरु तो आपके कहीं गांव में रहेगा, आप इधर और काल आ गए तो आपको कौन बचाएगा? अगर आपका सदगुरु प्रकट हो गया, वो एक क्षण के लिए भी आपको छोड़ने वाला नहीं है। साधु सुता सुख नींद में मारी एली है, चेतन मनमाय देखने काल घबराई। काल क्या करता है? जब ऐसे निजनानों के लेवाड़ी संत जब सो जाते हैं तो वो काल देखता, चलो अपना डाव लगेंगे, अब तो राम राम करना बंद कर दिया, अपन आते हैं इनको पकड़ लेते हैं। लेकिन नज़दीक आता वो सशब्द गणनाता है ऊपर, साना साना। हाँ, तो फिर देखने घबराए, दूर भागते हैं, अरे यहाँ अपनी चलने वाली नहीं, तो आप सो जाओगे, लेकिन वो आपका सदगुरु आपका पहरा देगा। और वो प्रकट हो गए तो लिखा महाराज ने, और क्या करेगा? जीवतड़ा रख सा
करे मरे ले मुआ ले जावे धाम लिए मुआ ले जावे धाम। अरे जीते जी वो आपकी रक्षा करेगा। आप अकाल मौत नहीं मर सकते, वो काल के मुंह से आपको काट लेगा। चाहे कितना ही बड़ा एक्सीडेंट क्यों नहीं हो, वो आपको मरने नहीं देगा। अगर आपका शब्द आपके ऊपर घरनाता है तो कंडीशन यह है, ब्रह्मांड से शब्द बाहर होना चाहिए। अगर रात दिन वो घरनाता है ऊपर तो वो जीते जी आपकी रक्षा करेगा। और मुआ ले जावे धाम, जिस दिन इस शरीर से सांसा छूटेगी उस दिन प्रेस्ता आएंगे, विमान में बैठ के आपको मोक्ष में लेके चले जाएंगे। जम नहीं आ सकते आपको लेने के लिए, जगत के लिए जम आते हैं। ये 9 दरवाजा इस शरीर के सब खुले पड़े हैं। 9 दरवाजा जगत सब जावे, जहाँ को वार न कोई वार है ना कोई पार है, सब जा रहे हैं। और इनकी बात कौन सी, 10वां को ही उगाड़े सो सदगुरु का प्यारा। जो 10वां उगाड़ के जाता है वो सदगुरु का प्यारा। उसको काल लेने के लिए नहीं आते, प्रेस्ता आते हैं, प्रेस्ता। और विमान लेके आते हैं, अमर प्रेस्ता। अमर विमान बैठ जन जाई और अमर लोग में बटे। पहले से बधाएं बटने लग जाती है कि मर्द लोग से आज संत बजा रहे हैं अमर लोग। और देवता क्या करते हैं, रास्ते में देवता सब पैंप फूल बरसावे, सब देवत सामा चल आवे, जय जय वाणी कलश बदावे। सब अपना अपना कलश लेके आते हैं, ज्यों दुनिया राजा को माने। आगे राजा महाराजा राजा तो दुनिया राजा के सामने जाती थी राजा का स्वागत करने के लिए कि आज राजा साहब अपने गांव में आ रहे हैं। तो ऐसे ही सब देवता जब देवलोक से जाकर के जाते हैं तो सारे देवता कलश लेकर के सामने आते हैं, बधावना करते हैं अपने अपने लोक में। देवता कहाँ कहाँ, स्वर्ग लोक में, बैकुंठ में लक्ष्मी विष्णु बधावे, शिव लोक कैलाश शिव जी पार्वती आते हैं, विष्णु बैकुंठ में विष्णु भगवान लक्ष्मी जी आते हैं। सत लोग तप लोगज माई, जय जय होय जन जाई। सब में जय जय होती है, देवताओं के लोग में जय जय करते हैं। और यहाँ अपने मर्द लोग में घनी खम्मा और भी कुछ करते हैं, लेकिन संतों के दिन दिन होती है, वहाँ दिन दिन लगता है। इसीलिए महाराज कहते हैं अलग अलग वाणी है, अलग अलग। तो गुरु आपको बड़ी होशियारी से धारण करना है। गुरु बहुत बन के बैठे हैं संसार में। भेदधारी गुरु ने कोई जरूरी नहीं कि भेदधारी मेरा गुरु होना चाहिए, गृहस्थी भी गुरु। भेद किसके पास है, हीरा है तो सब कुछ है। हीरा चाहे नाली में पड़ा वहीं से उठा लो, हीरे के कभी काट लगने वाला। सोना है नाली में डाल दो, काट लगेगा क्या भाई? आभूषण गढ़ाना सोने से काट नहीं आने वाला, नाली से उठाओ चाहे दुकान से लाओ, सोना तो सोना ही है। तो जिसके पास ये भेद है वो सशब्द है, नेचर कहीं से उठा लो, जाग ठाम का कोई कारण नहीं है। इसीलिए संतों ने लिखा उज्ज्वल नीर आकाशों पड़ियो धरण पर आय, मेलिसों मिल बिगड़िया यूं कुछ संगत था। संसार में संगत होती है, कुसंगत भी होती है, और एक होती है सत्संगत। सब अलग अलग है। तो संसार का दृष्टांत दे रहे हैं सदगुरु महाराज के। जब आकाश में जो नीर रहता है, पानी रहता है, वो बिल्कुल उजड़ा रहता है ना। लेकिन क्या होता है, उजड़ा नीर आकाशों पड़िया धरण पे आए, कब? इस जमीन पे आकर के जब पड़ जाता है तो ये जमीन मेली है, मेली सु मिल बिगड़िया। फिर इस मेली से मिलके वो सफ़ेद नहीं रहता, वो बिगड़ जाता, उसका कलर अलग हो जाता है। यूं कुसंगतता, ऐसे ही आपको ये उजली शरीर मिला है। आप कुसंगत में जाओगे, जैसे ये पानी बिगड़ जाता है, ऐसे ही कुसंगत से आपका शरीर आप बिगड़ जाओगे, आपके लक्षण बिगड़ जाएगा। जैसी संगत आप करोगे वैसा गुण आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। इसलिए महाराज ने संगत के बारे में लिखा कि संगत जग में बोली कहिए, चोर झार सा पंडित लई। संसार में कई तरह की संगत होती है। महाराज ने 4 मैन बताई है। चोरों की संगत होती है। आप कितने साहूकार हो, लेकिन रात दिन आप चोरों का साथ करोगे तो एक दिन आप चोर बन जाओगे। क्यों? जैसा संग करोगे वैसा रंग जरूर लगेगा। वो रंग लगेगा, संग से लगता है। वो किससे लगता? संग करने से। तो अपन किसी का संग करते हैं ना संसार में भी, तो अपन को देख के संग करना है। इसीलिए संतों ने लिखा मिल जो जियो मारा राम सने। क्यों लिखा राम सनोई? कि वो मिलेंगे तो क्या होगा?
चार मिले 64 खिले, कर भीषण की जोड़, प्रेमी सु प्रेमी मिले खिले 7 करोड़। अगर एक राम सनोई मिलेगा, 2 हाथ उसके और 2 हाथ आपके, हंस करके 20 इसके और 32 आपके और 32 64 खिले, हंस करके राम राम किया, तो ये पूरी रोमावली 3.5 करोड़ आपकी और 3.5 करोड़ उसकी। उसने भी साथ में राम राम किया, तो उसके खाते में भी 7 करोड़ राम राम गए और आपके खाते में भी 7 करोड़ राम राम आए। उस दिन से ये प्रथा चली राम राम करने की। तो इसीलिए लिखा कि क्या मिल जो, कि राम सुनो मिल जो, कोडी कुष्टी, चाहे वो कोडी हो, कुष्टी हो, लूला लंगड़ा कैसा भी हो, लेकिन होना चाहिए निज नाम का लेवाड़ी, वो मिलेगा तो मुझे नफ़ा मिलेगा। और साहिब जी महाराज ने यहाँ तक लिख दिया कि भाई जी राम सुनोई नहीं मिले जटा ताई मैं दुखी गणा रवाज। भाई जी मारो तो जीवनो राम सुनायो है जी, राम सुनोई मिल जावे जने माने राम जी मिल जावे। विचार तो करो, ये तो भारी गुण है। और जने संगत, अब चोरों की संगत चोर बन जाओगे, फिर झारों की संगत होती है लुच्चे लफंगों की, उनके साथ रहोगे आप कितने ही अच्छे हो, ईमानदार हो, शीलवर्त हो, लेकिन उनका संग करोगे तो धीरे धीरे आप भी क्या जारी बन जाओगे, उनका रंग आप पे लग जाएगा। तो झारों की सत्संग होती है और एक होती है साहूकार की सत्संग। आजकल अपने बच्चों ने सेठ साहूकारों की सत्संग की, तो वही सेठ बने कि नहीं बने, बने ना। अपने बच्चे भी देखो बाहर दुकानदारी लगा सेठ बन के बैठे, क्यों कि उन्होंने साहूकार की संगत की। ये जितने भी महाजन लोग साहूकार है, इनकी संगत की तो उनका रंग लगा, अपने बच्चों को भी वो साहूकार बन गए, आज वो भी व्यापार कर रहे हैं। तो ऐसे ही महाराज ने लिखा कि चोर जार सा पंडित लइए, और पंडितों की संगत करोगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेट भराई का धंधा सिखा देंगे। इससे ज़्यादा कुछ भी होने वाला इनके पास कुछ भी नहीं है। इन पंडितों ने तो इस पूरी दुनिया को ही बुआ दिया है। ये खुद परमात्मा की भक्ति नहीं जानते और पूरी दुनिया को आन में लगा दिया। महाराज ने लिखा साफ, पांडे अंत काल का जाओ परण्यो पीऊ छोड़ तुम दीना आन पर आन बताओ। हे पंडिता, अभी तो तुम स्वतंत्र हो, आपके पास ये स्वतंत्र शरीर मिला है, देवता भी आपका हाथ नहीं पकड़ते, तुम्हारी इच्छा है जैसे करो, लेकिन तुमने उस पति परमात्मा की भक्ति को छोड़ दिया और पूरी दुनिया को आन में लगा दिया। जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, पहले कोई जाति नहीं थी। ये जाति वर्ण आश्रम ये तो अपने अपने जैसा जैसा अपन कर्म करते हैं उस अनुसार से बने हैं। ब्राह्मण सोई जानिए भेद ब्रह्म को होई, वही ब्राह्मण है जिसके पास ब्रह्म का भेद है। जो नशा पता नहीं करता है, ब्रह्म का भेद है, वो ब्राह्मण है। बाकी जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। और अगर ब्राह्मण है और ब्रह्म का भेद नहीं है तो महाराज कहते हैं वो ब्राह्मण कहलाने के लायक भी नहीं है। लिखा महाराज ने दीर्घ दीर्घता के अंग में, दीर्घ दीर्घो सुखराम कैसे पांडे जहाँ ब्रह्म भक्ति नहीं कोई के धिकार है उन्हें ब्राह्मण कहवा जो ब्राह्मण कहवाना नहीं धिकार है कि ब्राह्मण तो बन गो अपन ब्रह्मरी भक्ति रो भेद ही नहीं है। तो इसीलिए महाराज ने लिखा पांडे तुम तो बुआई जात हो, दुनिया सारी बुआई। ये पंडिता थे तो बेवो ही बेवो हो, पर पूरी दुनिया नहीं बेआ दी हंगाने आन में लगा दी। और थे नहीं जानो तो झूठ क्यों बोलो, आज कह देना चाहिए भाई मने आटा तक रही ध्यान है, आगे और पूछ लो भाई। अबार अपन रस्तो पूछा कोई ने गाँव जाओ, वो दगलान जटा थानी मालूम है कि भाई मैं आटू हिला मैं गाने राव थानी रस्तो जाणू बिलाड़ जानो रहे, आगे आप और पूछ ले दो, मैंने आगे जानकारी को नहीं, तो उन्हें कोई दोष को नहीं, जटा थानी जानकारी है वो बताई दियो। लेकिन क्या नहीं है मैं जानू थान डेट मोक्ष भेज दूँ, आज भेज दिन तू रुपया टक्का धर एंड मैं गुरु उन तू चेलो वाह एंड भले जेलो भले कटे जाओ, उन्हें तो रुपया पैसे वो मतलब है। तो महाराज के आबार तो ठीक है, स्वतंत्र देह है आपके पास, लेकिन अब सब जीव उस परमात्मा के अंत काल में कहाँ जाओगे। अंत काल में वहाँ धर्मराय जब लेखा मांगे, किया खोल चितारे, लीला पाव करे मुँह काला, सिर पर मुग्धर मारे, हंसस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा चित्रगुप्त के खाता। अरे किसी जीव से धोखा करो और परमात्मा से धोखा करो बराबर है, क्यों सब जीव उसी के हैं। परमात्मा को सब जीव प्यारे हैं, सब उसी ने बनाए हैं। इन देवताओं ने तो गढ़ दिया, लेकिन आत्मा किसने भेजी, उस परमात्मा ने। इनसे ये शरीर हिला डुला नहीं, तो उस परमात्मा का अंश जब ये बाहर निकल जाएगा तो ये देवताओं का शरीर यहीं पड़ा रहेगा, कुछ भी करने लायक नहीं रहेगा। अपने बूढ़ा बडेरा क्या नहीं कहीं रहो कि मुँह तो राम निकल गो, कहीं झूठ बोले जो नहीं कह कि भाई मुँह तो राम निकल गो।
तो कहने का मतलब जब तक वो राम है, वो कर्म राम है। राम भी 4 प्रकार, आप देखा देखिए, आप राम करोगे तो कौन से राम का सुमरन कर रहे हो? लिखा कबीर साहब, एक राम दशरथ कर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सकल सोई न्यारा। आप कौन से राम का सिमरन कर रहे हो? राम राम तो करो, ठीक है, लेकिन पकड़ा कौन से राम को है? तब महाराज ने लिखा, आकारी राम दशरथ कर डोले, और अरंकार घट घट में बोले, और बिंदु राम का सकल पसारा, और निरालभत सकल सुई न्यारा। कौन से राम को पकड़ा है? ये 3 राम जब तक आप पकड़ोगे, आकारी, ररंकार और बिंदु राम, ये इनका 3 लोक का कार्य है, 3 लोक का छत्र है, 3 लोक तक का ये कार्य आपका करेंगे। और चौथे राम को पकड़ोगे तो आपको जन्म मरण से रहित करके मोक्ष में लेके जाएगा। यही विचार के पकड़ना है। 3 राम का सिमरन तो मुखारबिंद से कर सकते हो, लेकिन उस चौथे राम के लिए मुखारबिंद काम में आने वाला नहीं है। ये खाली प्रकट करने, ये विधि है। ये तो जैसे अपन कोई विधि करते हैं ना भाई, धन माल रुपया टक्का कमाने के लिए कोई गाड़ी चलाता है, कोई दुकान करता है, कुछ भी करता है, उद्यम, तो ऐसे ही ये उसको बुलाने के लिए साधन है। कोई भी साधन पकड़ के कमाई करते, तो ये राम राम क्या है? साधन। इसीलिए महाराज ने लिखा, राम राम से क्या मिलत है, सो प्रगट कहूँ तो, सो प्रगट कहूँ तो, घत मुकत लग 5 है, आगे पाँचन कोई वचन मानो मेरा भाई, धुर रटियो पहला आदमी स्वर्गों क्यों बैठा, मोक्ष में चले जाना, स्वर्ग में क्यों करिए, घने राम राम रटियो में। तो राम राम से भी मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसीलिए साहिब जी महाराज ने लिखा कि भजन भजन कहता सब कोई, अरे भजन भेद बिना नहीं रहे, राम भजोला तो मोक्ष मिलोला, पण सत्य शब्द बिना नहीं रे। कितना ही राम राम करो, वो सशब्द नहीं आया तो मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। वो सशब्द ही आपकी आत्मा का गुरु है। जब वो आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा, आपकी रक्षा करने वाला वही है। आप छोड़ दोगे उसको, आपका भजन करने का मन नहीं, आपने छोड़ दिया, लेकिन वो आपको छोड़ने वाला नहीं। उसका प्रमाण साहिब जी महाराज ने दिया कि अगर आपका भजन अधूरा है तो नर्दे तो आपके पास पट्टा है, नर्दे में तो आओगे। नाभि में शब्द आ गया तो नर्दे का पट्टा मिल गया। अब आपने भजन छोड़ दिया तो आप नर्दे में तो आओगे तो गर्भवास में तो आना ही पड़ेगा। अब आप गर्भवास में आओगे तब वो सदगुरु कहाँ रहेगा, वो सशब्द निरंतर कहाँ रहेगा? वो तो गर्भवास में आता नहीं है। सदगुरु कभी गर्भवास में नहीं आता, ये अच्छी तरह से समझ लेना। जो गर्भवास में आता है वो सदगुरु नहीं है। लिखा है साहिब जी महाराज ने के भाई जी जिन जीवरी पूर्ण स्तुति निरवे जने, वो जीव गर्भवास में आवे, और भाई जी वो जीव गर्भवास में आवे जने, वहाँ सदा कटे रहे। जन कहीं लिखियो आगे के भाई जी जीव दूसरा जीव गर्भवास में दुख पावे, जीव वो जीव गर्भवास में दुख पावे नहीं दुख पावे। जिन्हें परवान गई जन सुखदेव जी ने बूझो, शंकर भगवान 12 वर्ष मारे गर्भ में रिया। अरे दुख देवा अबे तो बारह आओ कि मारी माँ ने बूझो, मैं दुख देवा हूँ सुख देवा हूँ। जब माँ ने क्यों कि मारे तो कोई तकलीफ नहीं, आनंद है। तो उन्हें जिन कने वो सशब्द है, वो तो जीव कदे दुख नहीं पावे। क्यों दुख पावे? जन महाराज साहिब जी महाराज लिखियो आगे के भाई जी वो जीव गर्भवास में रहे, जटा तई वा सता बारे रहे, और भाई जी वा सदा उन जीवरी रक्षा करे, और लेखा दिन पूरा होए जने, वो जीव गर्भवासु बारे आवे जने, उन जीव ने संता हूँ भेटो कराए ने, वा सता उन्हें प्रगट हो जावे। कहीं करे उन जीव ने संता हूँ भेटो करावे, और बचे चटे उन्होंने सब दे उठे वा सता प्रगट जैसे उन्हें बताऊँ काम को उन्होंने बतावा आटे, उन्होंने सब अगर आगे तो वो कहे मारा आटे अनुभव रहे। तो जन मारा लिखियो कहिए कि जीव आगला सुनमो पासे आवे रे, कि ये जीव तो आगला है, हूँ तो ही रग रग तन थरावे, उन्हें तो भेद बताओ नहीं तन थरावनो पहले हरू रह जा। अरे कई जना के अरे मैं तो इतना दिन रहेगा, मारे तो है ही कोनी नहीं अबार आयो नहीं तो अरे भाई ने आगली पुनवानी सुखराम कमाई आगली नहीं उल का काम, अरे भाई ने आगली कमाई करी है, अबारो काम कोनी है। और मरान लिख दियो नया जीव परमोदू जग में झाँकू, वो दिन लागे कोई गिनती नहीं कांटा कितना ही दिन लागे। क्यों लागे? कि उनका भरम कर्म सोई भागे, जे नाम घट में जागे रे आना। भरम कर्म सत्संग में जाए धीरे धीरे हैं भरम कर्म मिटी जन वो सशब्द आई ने प्रगट रहे। जटाधानी भरम है, जटाधानी धान विश्वास नहीं है, जटाधानी वो सशब्द आने वालो नहीं है। वो शब्द कहे में तारू सोई, जे विश्वास हमारा होई,
नेछो पकड़ न डोले भाई, तो परम मोक्ष ले जाऊं आई। मोक्ष ही नहीं, क्या कहता है वो, परम मोक्ष में ले जाऊंगा, लेकिन नेछा तो करना ही पड़ेगा। नेछा महाराज ने किया था, तब महाराज ने लिखा ना महाराज ने क्या लिखा, राम थारे दाय पड़े जेहूं की जय, राम थारे दाय पड़े जेहूं की जो भावे मोक्ष मुक्त हर भेजो, भावे मोक्ष मुक्त हर भेजो, भावे दो जगदीरो राम थारे दाय पड़े जेहूं की जो। ओ राम जी महाराज आप रे दाय पड़े जूं की जो, भावे मोक्ष मुक्त हर भेजो, भावे दो जग दीजो। क्यों, उनको मालूम था, उनका भ्रम खत्म हो गया था कि मेरा सदगुरु प्रकट हो गया है, अब मैं मोक्ष में जाने वाला हूँ, किधर भी रहने वाला नहीं। तो इसीलिए उन्होंने ठोके बात कही, भावे दो जग दीजो। आप नहीं चाह रहे तो बोले दो जग में भेज दीजो, पर आप भेज दीजो। जिसको सदगुरु आ गया वो दो जग में जाने देगा क्या। साहिब जी महाराज ने लिखा, शरणे आयो डूबो सुनियो नहीं कोई। जो शरण में आ गया वो तो कभी नहीं डूबता, एक दिन वो मोक्ष में जाएगा ही जाएगा। अपन जैसे भाई कोई हवाई जहाज से जाता जल्दी चला जाता है, कोई मोटरसाइकिल से जाता है वो उससे कम समय में जाता, कोई साइकिल वाला उससे भी कम, और पैदल वाला उससे भी कम। तो अपन सब रास्ता पकड़ा है तो एक दिन मोक्ष जरूर आएगा। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा, लेकिन मोक्ष तो जाएगा। जिसने ये विधि धारण कर ली, जिसने गांव का रास्ता पकड़ लिया, तो गांव को तो आना ही पड़ेगा। लिखा महाराज ने कि भाई नगर के रस्ते रस्ते चालता नगर नहीं आवे कोई, के आकुण क्यों के नगरो रस्तो पकड़ लियो है ना, नगर नहीं आवे। नगर ने तो एक दिन आवनो ज पड़ी, पण अब आप रस्तो तो पकड़ लियो ने बह जावा, हलाई कोनी तो गांव बचे वो की करावे। उमें रस्ता बतावनाला रो कहीं दोष एन गांव रो कहीं दोष, वो नगर तो कोई हम ही आवे कोनी। चले आपने पाव दिन सो पंथ बतावे, पंथ रस्तो बतावनाला ने तो दिन है, चालनो तो आपने पड़ी आपरा पगों वो चाल बतावनालो आपरे हाथे नहीं हाले। अपन रास्ता में पूछा जने अपन हाथ भी रह गए, वो कह ले तने हालन बता दूँ, वो कह भाई अटू यूँ जाजो करा धके वो गाँव आ जाई। तो उनको दिन है रास्ते बताने वाले को तो, और जो विधि बताई उस विधि से भजन आपको करना पड़ेगा। इसीलिए महाराज लिखा, बाकी तो सब विधि हद में रखने वाली है कि मैं वाणी जी पढ़ता हूँ, मैं संतों की सत्संग में जाता हूँ, मैं महाराज की धाम पर जाता हूँ, मैं मन से ही राम सनोई बने। महाराज ने सबको काट दिया। लिखा महाराज ने, मोक्ष भजन बिना नाहि रे, मोक्ष भजन बिना नाहि रे, सब वेद हर के माहि रे, सब वेद हर के माहि रे, मोक्ष भजन बिना नाहि रे। तो सदगुरु जी महाराज ने साफ लिख दिया, मोक्ष भजन बिना नहीं रे, सब विध हद के माँ। ये जितनी भी विधियाँ हैं, चाहे सिमरन करो, धामा पर जाओ, कुछ भी ज्ञान सुनो। ज्ञान किस लिए सुनना, महाराज कहते हैं ज्ञान तो मिलान करने के लिए सुनना, मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, सदगुरु जी महाराज ने क्या लिखा और मेरे को क्या अनुभव हो रहा है। और ज्ञान नहीं सुनोगे कि भाई महाराज ने काट दिया, ज्ञान सुनने से मोक्ष नहीं होगा, तो महाराज ने लिख दिया आगे ज्ञान के बारे में भी, जैसा जैसा शिष्य मिला महाराज ने वैसा ज्ञान दे दिया। तो इसलिए पूरी वाणी जी का सार आप पढ़ नहीं सकते, तो ज्ञान को समझना जरूरी। महाराज ने लिखा, ज्ञान बिना सब गांगी रोड़ो। ज्ञान नहीं सुनोगे तो गांगी रोड़ा है, कौन से किधर चले जाओगे। जाना था किस देश में, चले गए किस गांव, क्यों अपने मोक्ष तो देखा नहीं, रास्ता में ठगोरे बहुत बैठे हैं। ये देवता लोग सब क्या करते हैं, देवता की बात नहीं है, पूरा 3 लोग ठगोरा है। आपका कुटुंब, आपका परिवार, देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ब्रह्म पार ब्रह्म, सब आपके साथ धोखा करने वाले हैं, एक भी आपका साथ देने वाला
नहीं है। महाराज ने लिखा देव लोग सब हम देखियो दगाबाज सब हो। वो आपके साथ दगा करने वाले कैसे दगा करते हैं? इन्होंने रास्ते में नकली आनंदलोक बना दिया है। ये भी विमान लेके आते हैं और आपको बिठा के वहाँ ले जाके उतार देंगे। तो जाना था किस लोग में चले गए, किस लोग वहाँ से वापस आना पड़ेगा। जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। तो बड़ी होशियारी से आपको जाना है। ऐसे 3 लोग आपको पार नहीं होने देंगे। ये बहुत बलवान है। अपन देखते हैं भाई अपन तो भजन करे, अपन इनसे बड़े हो गए। अपन बड़े नहीं हैं। भजन करके अपन इनके लोग से आगे जा सकते हैं, इनसे आगे जा सकते हैं। अपनी जगह तो यही बड़े, अपन तो इनसे छोटे ही हैं, है ना। लेकिन महाराज कहते हैं इनकी बात अपन को नहीं माननी। अगर मोक्ष में जाना है तो इनकी बात मानो ही मत। जे तुम चाहो मोक्ष हूँ ज्ञान विणज लो जोई। महाराज ने क्या लिखा आगे? ज्ञान विणज। ज्ञान कैसे कहता है उसके अनुसार आपको चलना, इसलिए ज्ञान सुनना जरूरी है। जे तुम चाहो मोक्ष हूँ ज्ञान विणज लो जोई। ज्ञान विणज लो जोई कसर राखो मत कोई। ज्ञान सुन करके फिर कोई कसर मत रखना कि ज्ञान कह रहा है मेरे क्या अनुभव हो रहा है। कसर राखो मत कोई जे तुम चाहो मोक्ष को। अगर आपको मोक्ष की चाहना है तो मेरा ज्ञान विण लो। जे तुम चाहो मोक्ष को ज्ञान विण लो जोई। ज्ञान विण लो जोई कसर राखो मत कोई। अब देवाड़ कौन है? सुखराम ऐसा देवाड़ है कोई लेवनहार। महाराज ने यहाँ रिका किया कि है कोई लेवनहार। मैं तो देवाड़ हूँ लेकिन लेने वाला भी होना चाहिए ना। हर कोई नहीं ले सकता इसको। क्यों? महाराज ने लिखा इसके बारे में क्या, जो प्योर घी होता है ना, देख यहाँ छूटे कम कंपी। प्योर घी को देखो तो थरावनी बढ़ती है अंदर, और पीने का कहे तो उसको कम कंपी छूटती। पी नहीं सकता हर कोई प्योर घी को। तो देख यहाँ छूटे कम कंपी पिया सह नहीं जाए। और अगर पी लिया तो उसको सहन नहीं कर सकते, वापस उल्टी हो जाएगी। पिया सह नहीं जाए। अरे घी पी गए संत जन सास पिए संसार। वो घी को कौन पीते हैं? कोई संत है वही पीते हैं। और संसार क्या करती है? सास को पीती है। घर घर मनवार करके पीती है, ले जाता है ना घर घर छास। लेकिन सास से जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। ये केवल ज्ञान है ना, ये घी की तरह है। हर कोई इसको धारण नहीं कर सकता है। करोगे धारण कर लो तो भी उल्टी हो जाएगी। ये अंदर रहने वाला नहीं है। ये तो वहीं समाएगा जो उसके अनुसार इसके अनुसार चलेगा, वहीं ये घी टिकने वाला है। बाकी तो फिर सास तो पूरी संसार पी। ये दूसरे सब ज्ञान क्या है? सास की तरह सब घर घर में कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं, ले रहे हैं और मान रहे हैं हम भी मोक्ष में जाएंगे। लेकिन महाराज कहते हैं सास पीने से कभी घी आने वाला नहीं है। तो इसीलिए रामदास जी महाराज ने लिखा अपनी कोई मतलब नहीं। अपन को जब तक जानकारी नहीं है, जैसा अपन को ज्ञान मिला वैसा ही अपन ज्ञान धारण करेंगे। लेकिन सदगुरु जी महाराज कहते हैं अब अगर आपको ज्ञान मिल गया, आपने गुरु धारण कर लिया कैसा भी, अगर उसके पास भेद नहीं है तो दूसरा कर लो, कोई दोष नहीं है। एक कर सो राजसू रूटे और मुल्क में जावे, आगे खेत आछो सो मिल जावे, कमी काहे की रहवे। आगे राजा महाराजा राजा आगे करसा रहता और राजो रूट जातो जन घणो जोर है तो कहीं आप रे गाँव बाहर काट देतो के भाई तू तो वो दूजा मुल्क में चलियो जाओ। तो आगे गयो पर उन्हें आछो खेत मिल गो, अच्छा राजा जो को कोई मतलब असल फसल की नहीं ले, वो तो असल ही ले। तो उन किसान ने कहीं कमी है भाई, वो लाला ने याद करी कहीं कदे याद नहीं करे कि मार तो अटे ठीक है, उठो तो असली देना पड़तो, हर जने खोड़ेला ही करतो ना आटे तो मैंने कोई कहू नाड़ो को नहीं। तो महाराज के यूँ गुरु कर लिया कोई दोष को नहीं, आगे अच्छो मिल गो सदगुरु धारण कर लो, कमी काहे की हुई। आने नौकरी प्राप्ति कराई दी आपने, कोई दोष नहीं। महाराज लिखे बांधा गुरु तजिया को दोष न कोई है, बांधा है स्त्री पुरुषा गुरु तजनारो कोई दोष नहीं है। इन वास्ते जेड़ो जेड़ो ज्ञान मिलियो, आगे भी संत पहला सुरगुण करी, सुरगुण निर्गुण और फिर केवड़ी भक्ति मिली। और जिन्हें केवड़ी भक्ति मिल रही है डायरेक्ट, तो समझ लेना वो आगलो जीव है, वो अबारो नहीं है। उन्हें अगलो गुण भणियोड़ो जिन वजह उन्हें डायरेक्ट केवड़ी भक्ति मिल रही, बाकी ये डायरेक्ट केवल की भक्ति मिलने वाली नहीं है। महाराज ने लिखा कई वर्ष शुभ कर्म करे तब फूटे भगत आंकुर। कई वर्ष आप शुभ कर्म करो जने भक्ति रो आंकुर फूटी, ता पीछे सुखराम के कई वर्ष लिव ध्यान, कई वर्ष लिव ध्यान करोगे तब अणबे घट आवे। जने वो अणबेरो ज्ञान समझ में आए, बाकी वो ज्ञान ही समझ में नहीं आया कि कहीं बोले कहीं कहे पल्ले नहीं पड़े। ज्ञान महाराज ने लिखा ज्ञान के बारे में, ज्ञान मेरा अटपटान झटपट लगे नहीं कोई, और जे झटपट लगे तो फिर खटपट रहे नहीं, बचे खटपट ही नहीं रहे, पूरा दुखी मेड़ दो इन्हें। तो इन वास्ते महाराज लिखियो
के कई वर्ष लिव ध्यान ता पीछे सुखराम के कई वर्ष भजन करे भरपूर जन वो सशब्द नयनचर आवे। यूँ केवड़ी भक्ति मिलना भी कोनी हो जाए तो इन वास्ते महाराज जी ने मिल रही है। महाराज समझ लो मैं अगलो जीव हूँ, मारे अगली पुण्यवान शायद जी महाराज लिखियो साहब के भाई जी संगत और सत्संग में आतरो घनोज, भाई जी संगत में मोक्ष पुगोड़ो, एक जीव ही नहीं रहे तो वह सत्संग फलदायक। कहीं रहो वह सत्संग फलदायक, संसार में संगत रह जड़ी जगह उन्होंने कहीं रही फल पावे, पदवी मिले, गर्बन छूटे। और अगर एकादो ही मोक्ष में पुगोड़ो है तो उन सत्संग रो कोई बूझी तो वो भेद बता दे, वो गुण प्रकट रह जाए उन सत्संग रो, वो सशब्द नयनचर आ जाए तो वो नरक में नहीं जा सके। इन वास्ते संगत और सत्संग में आतरो गणो। तो सत्संग तो मैं आपने 4 प्रकार ही पहला बताई दी हड़ी रहे। और महाराज की और सत्संगत के सत्संगत इन 4 न्यारी कही है। और सत्संग है उन 4 संगतों न्यारी है और कुछ संगत वो है न्यारी है। तो वह न्यारी कैसी? जन महाराज के सत्संग में जाओ जन कहीं रही माया टले बरम भर पावे, वह सत्संग कैसी कहावे, माया टले बरम भर पावे। शिष्य ने पूछा गुरुदेव से, हो गुरुदेव वो सत्संग कौन सी है जिससे माया एक तरफ हो जाती है और ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है? तब महाराज ने लिखा सत्संगत सब में सिरदारा, खान पान विसरावे सब सारा। जिसको सत्संग मिल गई फिर उसको तो ना खाना अच्छा लगता है ना पीना अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लग जाता, वो तो उसी रंग में रंग जाता है। और जब वो रंग जाता है फिर वो देश में रहो चाहे परदेश में उसे कोई चिंता नहीं, ना खाने की चिंता ना पीने की चिंता। उसका कार्य कौन करता है? वो परमात्मा। जहाँ की रक्षा राम करे वहाँ को कौन कहीं बिगाड़े, उन्होंने कौन कहीं बिगाड़ सके भाई, जिन्हें रक्षा राम जी करे। तो लिखो दरियाजी महाराज ने के भजन होद में गर्क हुआ, भूख लगे नहीं प्यास। अरे इतना पराक्रम है इस भजन में, इस होद में आप गर्क हो जाओ, इतना भजन करो, लीन हो जाओ तो आपको भूख प्यास भी नहीं सताएगी। ये तो देवताओं की लगाई हुई है। देवता तो दूरासु दंडोत साध का दर्शन चाहे, वो दूर हो जाएंगे आपसे, ये भूख प्यास चली जाएगी आपकी, आपको नहीं सताएगी। और सताती है तो भजन की कमी है। और ज़्यादा भजन करोगे धीरे धीरे, इसीलिए महाराज ने लिखा कि भजन करो और उसके साथ क्या करो? संगत करो। कैसी संगत? क्या होगा संगत से? कि धीरे धीरे आपके रंग लगेगा, आप निर्मल हो जाओगे और धीरे धीरे आपकी भूख प्यास भी बंद हो जाएगी। इसीलिए महाराज ने लिखा संगत कीजे वो निर्मल सा रे मारे ले, संगत कीजे वो निर्मल सा रे मारे ले, आवा घमंड मिट जाए लिए जन्म मरण मिट जाए। अरे जो गुरु से वेद लेकर के निर्मल हो गया है उस साध की संगत करना है। संत क्यों नहीं लिखा? संतों के बारे में लिखा महाराज कि लाखों में लादे नहीं, अरबों खरबों में जोई। हिता में लाखों में तो संत आपको मिलने वाले ही नहीं हैं, अरबों खरबों में जो एक या दो ही मिलेंगे। तो अब ढूंढने कहाँ जाओगे भाई? आपको मिल गया, इसका क्या मतलब है? ये आपकी पुण्यवानी, आपका प्रारब्ध इतना तगड़ा है जिस वजह से आपको संत मिले, जिस वजह से ये आपको सत्संग मिल रही है। केवल की बाकी देवता तरस रहे हैं लेकिन उनको ये सत्संग नहीं मिल रही है। यही इसीलिए लिखा रामदास जी ने कि रामदास सत राम है सो अनगढ़िया देव, गढ़िया तो जम लूट सी या की झूठी सेव। अरे जो अपा गढ़ा आने तो जम लूट ले यानी झूठी सेव है, वो परमात्मा अनगढ़ है, उन्हीं सेवा करो, वो है असली। तो और इनवाते रामदास जी महाराज आगे लिखियो कि भाई कहीं के मुख ऊपर मुठी चोए पुठी बुरी कहाई, रामदास तुम मिनक सु प्रीत करो मत जाए। मुंडे तो मीठो बोले पीठ पाया निंदिया करे, महाराज के उन आदमी रे हाथ ही मत रहो, प्रीत करो मत जाए। और के हरिबिन दूजो आसरो फास फूस की बात, परमात्मा की भक्ति के अलावा दूजो कोई आसरो लेवो तो फूस या कचरा रो आसरो लेवा जन आंधी आई जने हैंग उड़ जाइए तो रेवने वाला नहीं है। तो फूस फांस की बात रामदास ताकि शरण टले न झमकी घात, वानी शरण लेवना जमरी घात टलन वाली नहीं है।
हरि बिन जूझो आसरो फूस फास की बात, राम रास्ता की शरण टले न झमकी घात। आन देव को रामदास दुनिया पूजन जाय, भूल गई हरि भगत को न झमके आई दाई। कह रियो रामदास जी महाराज कह रहा है कि आन देव को रामदास दुनिया पूजन जाए, देवी देवताओं ने आन देवताओं ने पूजने जावे दुनिया। रामदास जी कहे भाई बहुत बढ़िया काम करियो, और परमात्मा की भक्ति तो भूल गई एने जमरे दाय आई के ए तो मारा घरों कटे जाऊन वाला नहीं थाने की नहीं कहे खूब पूजा करो सेवा करो की करो जम नेड़े ही नहीं आवे। और इन वास्ते रामदास जी कहे कि थारो ही दोष कोनी भाई, मैं ही पत्थर पूजता आंधा होता निराठ, के थाने कहीं कहूँ मैं ही पहला पत्थर पूजता, मैं ही पूरा आंधो ही हाओ निदा निर्दिज, मैं ही पत्थर पूजता आंधा होता निराठ, जन रामा सदगुरु मिलिया जिने बताई बात। सदगुरु जी महाराज मिलिया अने मने वो ज्ञान दियो जने मने ठा पड़ी, बाकी मैं ही पहला बाटे पूछतो। तो महाराज के थारो ही कोई दोष कोनी भाई, जेड़ो ज्ञान मिलियो जेड़ो ज्ञान धारण करो। लेकिन महाराज के अब ज्ञानी उन लियो ज्ञान सुन चेते नहीं से बेरा नर हो। महाराज के ज्ञानी उन लियो फचे नहीं चेते हाल उमेज पे जने महाराज के बस वो तो बेरो है भाई, बेरा ने आपा कहा भाई इन्हें कहीं को तो बेरो है, इन्हें की असर पढ़ना नहीं है। और आंधा सो सुखराम के झंसू निवेह नहीं कोई, और आंधा कौन है जो एड़ा साधु संतों ने जिनकने निजनावरी भक्ति है वाने नहीं निवे, तो महाराज के वे संसार में देखते हुए भी आंधा रे समान है। आंधा सो सुखराम के झंसू निवेह नहीं कोई। और न्यूणाऊ कहीं रही, न्यूणा रे बारे में लिखियो रामदास जी महाराज कहीं लिखियो, महाराज लिखियो वो तो, लेकिन रामदास जी महाराज लिखियो नमस्कार ते रामदास, के भाई नमस्कार करना हूँ रामदास जी कहीं रहे, नमस्कार ते रामदास पाप शरीरा जाए। एड़ा साधु संतों नमस्कार करो तो शरीर जितना पाप शरीर दोबारा रियोड़ा है वे मिट जाए। लेकिन संचित्रो ढेर बढ़ियो है वे तो भजन करना हूँ नहीं थी। और श्री गुरु शिष्य रे समाज में महाराज भी लिखियो ए हचा मोटा मोटा कर्म है नहीं, ये भजनों ही नहीं करे जने शिष्य बूझो के हो महाराज बड़ा कर्म घड़े किम एम सो भेद बताओ मोय। वो गुरुदेव ये हचा मोटा मोटा कर्म है जो एक ही कर घड़ी, बाकी रहा तो मैं भजनों ही काट लूँ, पर एक ही कर घड़ी नो मने भेद बताओ। जने महाराज कियो के बड़ा बड़ा कर्म घड़े इन रीत संतों को शीश निवाए जाए। एड़ा जो भेदीजन संत उपदेश प्राप्ति कराने वाला है वाने जान शीश निभावे, तो ये बड़ा बड़ा कर्म जन नीचा पड़े। लिखियो ना महाराज कि शीश निवाया ठे पड़े सिर पापों की ओर। तो वाने संतों तो जितनी बार आप वहाँ में तो गुण ही गुण है। कबीर साहब लिखियो दर्शन कीजिए संत का दिन में कई कई बार, आशा जो के मैं जीव बहुत करे उपकार। अरे वाने तो दर्शन में ही गुण है, वाने तो दर्शन में ही गुण है, वाने तो छिया में ही गुण है। देखो साहब महाराज वाणिज्य में लाया छिया और दृष्टांत दियो, दर्शन रो भी प्रश्न लायो, हर जगह महाराज प्रमाण दियो। दर्शन राजा जन समय बहुत कम है, ज्ञान अथाक समुद्र है। शॉर्ट में आपने राजा जनक ने विमान में बैठन जाओ तो गौ हत्यारो दोष लागोड़ो हो, जने धर्मराज जी क्यों भाई के आने गौ हत्यारो दोष लागोड़ो है। 8 लोग में तो रहे कोनी अमर लोग में जाई पण आनो विमान जमपुरी मातू लेन जाजो, कटू लेन जाजो, जमपुरी मातू लेन जाजो। जने विमान में बैठ राजा जनक मोक्ष जाता क्या जमपुरी थोड़ी आगे रही ने क्या खुराड़ो बा आवाज आई जीवा ने झमड़ा ठोके जाओ खुराड़ो मचीड़ो। जने राजा धर्म जनक बूझो अने परेशान ने के भाई वो खुराड़ो कहनो है क्यों बाबूजी जमपुरी अवनाड़ी है और जमड़ा जीवा ने मार रिया है, त्रास देवे जो जीव त्राई करे। थोड़ी जेज रही जीव विमान ऊपर आयो छिया पड़ी अने कैसा महाराज के जीवों की झाला बूझी क्रोध जमा का जाए, जमारो क्रोध मिट गो जीवन हेमान शांति मिल गई। पुराणो बंद रहो राजा जनक की और भाई कहीं रहो पुराणो बंद की करियो क्यों बाबूजी आप री छिया पड़ गई जो जीवन शांति मिल गई। तो संत कितना दयालु रहे देखो तो सही, कहीं के मोक्ष में जाने वाला संत क्या कह रहा है, थमो विमान पड़ू इन माही और धर्म राय पग पकड़िया आई, तुम राम जन भुगतन का नाही। धर्मराज जी आन को पकड़िया क्यों बाबूजी आप रे वास्ते आ जगह नहीं है, तुम राम जन भुगतन का नहीं के जने भाई के ठामो विमान पड़ू इन माई है, जीव मारी छाया हुई सुखी रहा तो मैं तो आटे ज रहा हूँ, मैंने मोक्ष में नहीं हालने वाले जीवा ने सुख मिलना चाहिए।
थामो विमान पड़ू इनमाई धर्म राय पग पकड़िया आई तुम रामजन भुगतन का कि तुम रामजन भुगतन का नहीं कि नहीं भुगतन ना जने भाई मैं तो अटैच रहूँ। हाँ बाबू जी आपरे वास्ते आ जगह नहीं है कि जने दुखिया जीव करो सब सुखिया। संत किता दयालु कहीं के दुखिया जीव पूरा नरकुंड खाली कर, दुखिया जीव करो सब सुखिया। जने जाऊँ इधर मैं अटैच रहूँ तो राजा जनक पूरा नरकुंड खाली करेंगे। देखो छिया में तो पराक्रम सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सदा स्वरूपी संतान दिन हो जने आपा कहीं गृहस्थी लोग अपनों बार बार जाइए नहीं संतान दर्शन वास्ते तो ही संत बड़ा दयालु रे छूट दी कि भाई दिन नहीं कर सके कि हमेशा एक दिन छोड़े। एक दिन तो बाबू जी मारा आई जो ने मारी गृहस्थी है भाई गृहस्थी रो पालन पोषण की करूँ तो महाराज के दूसरे दिन कर ले, 2 दिन हो 1 दिन कर ले भाई बाबू जी मारा तो वही हंजा नहीं आवे। मारे तो काम होने तो गृहस्थी लंबी मोटी मैं एक ही कमाने वाला हूँ। जने महाराज क्यों कि चलो भाई दिन नहीं कर सके तो वार कर ले, यानी होमारू भाचो होमा ने कर ले, 7 दिनों कर ले 1 दिन के बाबू जी वही मारूँ तो हंजा नहीं आवे। जने अबे जने क्यों पक्के कर ले, 15 दिनों कर ले भाई। एक पकवाड़ों शुद्ध पक में करिया तो फाचो शुद्ध पक आवे जने कर ले जे पक्के कर ले क्यों बाबू जी वही मारूँ तो हंजे नहीं आवे। के जने के मास कर ले, जिन माह में करियो फाचो वो माँ आवे जन 12 महीनों तो करी मास कितनी छूट देन देवे सन। और महाराज क्यों के बाबू जी मार दो वही जन क्या क्यों भाई 12 महीनों एक बड़ा कर ले कि तो 12 महीनों में 1 बड़ा तो करी। और फजे संत लिख दियो भाई 12 महीनों में 1 बड़ा नहीं करे ताकू जम दे तो चुनौती, उन्हें तो जम चुनौती दे दे भाई पकड़ ले 12 महीनों में एक संतान दर्शन नहीं जावे। तो अभी तो आप देख लो क्यों बुलावे संत के बार संत तो मन के सत्संग में आओ। अरे थारी भलाई रे वास्ते बुलावे हैं संतान दर्शन कर ले, संतान छिया थार माते पड़ ले वाणो संग करो तो थारे वाणो रंग लागी थारी 84 मिनट जाई। पण आपा तो अपना स्वार्थ न रहो, मारो काम खोटी रह जावे। संत हमेशा मने तो क्या तुम संगत में आवे नहीं पण कबीर साहब लिखियो संगत कीजिए साध की दिन में। अरे संतरी नहीं लिखियो और आपने तो संतान मिल रही आपने भाग्यरी तो कोई सराहना करने कमी को नहीं लो इन वास्ते महाराज तो क्यों साध रही संगत महाराज लिखियो खुद नितप्रत संगत साध की आ जीवन मुकत सुखराम। हमेशा साध रही संगत करो तो मोक्ष की प्राप्ति रही। नितप्रत संगत साध की जीवन मुकत सुखराम तो जीवता ही मुक्ति रही। खाली घरे बैठा रहो भेद ले लियो राम करो तो मुक्ति रहने वाली नहीं है। क्योंकि संसार हाथ रहो जन फाचो संसारो रंग लागी वो तो कहीं करे आपने मारदा पर परवाही लागता ही फाचो जिंदो रहता तो मनीराम सरफ है ज्ञानो अपा ने मार तो लियो एक रू पर फाचो संसारो रंग संसारी हवा परवाही लागता ही वो जीव तो रह जाई। कबीर साहब लिखियो मैं जानियो मन मर गया और मर के भुआ भूत मुआ पीछे ही फिर उठ लगा ऐसा मेरा सबूत। कबीर साहब भजन बंद कर दियो देखियो मैं मन तो मार लियो थोड़ा दिनों वो फाचो जीव तो रहो मरियोड़ो उतरो पलित रहो। जने कबीर साहब लिखियो मैं जानिया मन मर गया मर के हुआ भूत मुआ पीछे ही फिर लगा ऐसा मेरा सबूत। एड़ो मारो सबूत है वो तो मरियोड़ो ही फाचो जिंदो रह जा। तो थे देखो मैं एक रूम भजन कर लियो मोक्ष में गयो पुरान मारो मन मर गो। भजन तो हमेशा करना पड़ी, हमेशा नहीं करो तो भूत की नहीं टाइम फाचो जीव तो रह जाई थाने संसार हाथे लगाई ले राम समझ रहो। आधा घंटा लग पड़ी। हाँ बोलो सर। महाराज ज्ञान तो अथाक समुद्र है न कोई वार है न कोई पार है। હવે 30 तारीख को गुरु पूर्णिमा चेतारण में सत्संग चली और कंटिन्यू धके 3 महीना चामस हो। जिन्हें अनुभव नहीं रहे जिन्हें अखंड जोत नहीं लगी जिन्हें भेद लेना है साढ़े सताधारी संत वोटे मौजूद है। आप कोई टाइम बता देजो आपने की हाथे नहीं लावनो है खाली इन ढांचा ने लेना आवनो है और एक वो निजमन रो टुकड़ो हाथे लावनो एड़ो नहीं है कि इन ढांचा ने लियो निजमन ने घरे में लियो। निजमन अर्पण करिया बिनु ज्ञान समझ में आने वाला नहीं है। खाली 2 ही चीज है जो महाराज लिखियो शिष्य गुरु का धर्म कहावे 2 ही। शिष्य और गुरु रो अलग अलग दोनों रो धर्म है। कई धर्म है शिष्य रो धर्म तो है तन मन अर्पे 2 ही। तन और मन यानी मनु तो भक्ति धारण करे निज मनु और तन यानी शरीरों भजन करे वो तो शिष्य रो धर्म है। और गुरु रो धर्म कहीं है गुरु रो धर्म है
कि शिष्य ने शंख नाल पंख नाल उल्टा चढ़ावे नहीं सिद्धांत वो गुरु रो धर्म है। शिष्य गुरु का धर्म कहा वे दो शिष्य तन मन अर्पे और गुरु शंख नाल पंख नाल उल्टा और नहीं उल्टावे तो वो गुरु है ही कौन, वो झूठो ही है, वो तो पेट भरने वास्ते बैठो। जिन महाराज लिखियो शिष्य के बारे में कि पहले दाता शिष्य भया, पहले आपने दातार बनना पड़ी किन्हें जो ज्ञान लेवो दिखने, पहले दाता शिष्य भया तन मन अर्पिया शीश, तन मन और शीश रूपी और नारियल चढ़ाओ गुरु चरणा में कि इन्हें अलावा मैं अभी इन्हें कटे ही नहीं झुकाऊँ। और जो ज्ञान धारण कर लियो फटे आप झुकाओ तो महाराज के वहाँ वेश्या भक्ति है, मोक्ष की प्राप्ति करे वाली नारियल आप एक बड़ा चढ़ाए जाए फटे भड़कटे चढ़े कहीं वो फाचो तू जो लेवा नहीं लेवा तो शीश रूपी नारियल जिन सतगुरु ने अर्पण कर दिया फटे वो फाचो चढ़ने वाला नहीं है। तो महाराज की पहले दाता शिष्य भया तन मन अर्पिया शीश, पीछे दाता सतगुरु भया नाम दिया बख्शीश, जन बख्शीश में वो नाम आपने मिले राम।